सृष्टि के कण कण में परिव्यापक परमात्म स्वरूप परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के त्रिलोक पावन युगल श्री चरण कमल में मैं सत्य सत्य नमन करता हूँ। आध्यात्मिक सत्संग मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री भगवान लाल बाबा, परम श्रद्धेय पूज्य श्री गणेशानंद बाबा के पावन श्री चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय समस्त पूज्य साधु समाज के पावन श्री चरणों में नमन। सत्संग सद्ज्ञान महायज्ञ में पधारे हुए परम आदरणीय प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वत जनों, बुद्धिजीवियों एवं शक्ति स्वरूपा परम पूजनीय माताओं, धर्मशीला बहनों तथा पवित्रतम भारतवर्ष के भविष्य स्वरूप युवा शक्ति प्यारे प्यारे प्रतिभावान विद्यार्थियों, नौजवान साथियों, आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों के पावन श्री चरणों में मैं सत्य सत्य नमन करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप समस्त श्रद्धालु भक्तगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन सादर अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से आज हम लोग यत्र तत्र से ग्राम मालपरासी आदरणीय श्री बृजमोहन यादव के निज निवास स्थान पर एकत्र होकर उनके पोती परिसा कुमारी के पावन अन्नप्राशन संस्कार के शुभ उपलक्ष्य में आयोजित चलता फिरता प्रयागराज त्रिवेणी संगम के निर्मल धारा में हम समस्त गुरु भक्तगण एकत्र होकर निमज्जन कर रहे हैं। भाग ही नहीं अहोभाग्य हम सबका। यही समय हम सबके जीवन में धन्य है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया है कि धन्य सोई घड़ी जब ही सत्संगा, धन्य जन्म द्विजे भगति अभंगा। धन्य सोई घड़ी जब ही सत्संगा, वह घड़ी धन्य है जब जीवन में साधु का संग और सत्संग की प्राप्ति हो जाए। इसी बात को सद्गुरु कबीर देव कहते हैं कि कबीर दर्शन साध के साहब आवे याद, लेखा की वही घड़ी बाकी के दिन बाद। अर्थात संत महापुरुषों के दर्शन का प्रतिफलन रूप यह देखने को जीवन में मिलता है कि सद्गुरु कबीर कहते साहब आवे याद, अर्थात परमात्मा ईश्वर का स्मरण होने लगता है।
कैसे उदाहरण देकर के समझाते हैं। जिस तरह आप एक वकील को देखते, वकील को देखने पर कोर्ट कचहरी के इस मुकदमे की बातें आपके मानस पटल पर उभरने लगती है। डॉक्टर को देखने पर रोग व्याधि की बात मानस पटल पर उभरने लगती है। विचार करें सज्जनों, जब राजनेताओं को देखते हैं तो देश की बात, राजनीतिक की बात, विकास की बातें मानस पटल पर उभरने लगती है। उसी तरह सदगुरु कबीर कहते, जब आप किसी वैरागवान, विवेकवान, चरित्रवान ऋषि महर्षि साधु संतों के जब पवित्र दर्शन सानिध्य की प्राप्ति आपको होती है तो उनका प्रतिपूर्ण रूप आपको यह मिलता है कि ईश्वर, धर्म, सत्य, प्रभु की बातें आपके मानस पटल पर उभरने लगती है। साहब आवे याद। और जितनी देर तक आप संत महापुरुषों के दर्शन करते हैं, जितने देर तक आप सत्संग में बैठते हैं, जितने देर तक संत महापुरुषों के सानिध्य में रहकर उनके अमृतमय वाणी को सुनते हैं, लेखा की वही घड़ी उतना ही समय आपका परमात्मा के डायरी में लिखा जाता है। बाकी के दिन बाद से समय आपका निरर्थक चला गया। यदि आप 24 घंटा में 2 घंटा अगर आपने संत महापुरुषों के दर्शन किए, उनके सानिध्य में व्यतीत किए, सत्संग प्रवचन को सुनिए, ध्यान साधना किए, 2 घंटा समय परमात्मा के डायरी में लिखा गया। शेष जो 22 घंटा बचा है उनका कोई हिसाब किताब परमात्मा के डायरी में नहीं होता है, क्योंकि 22 घंटा के अंदर में आपने जो भी किया है वह शरीर के लिए किया है, संसार के लिए किया है, परिवार के लिए किया है, और वह सब के सब धरा पड़ा यहीं रह जाएगा। उनका संबंध केवल आपका शरीर से है, बाहरी संसार से है। उन कार्यों का संबंध आपके शरीर के अंतर में स्थित चेतन आत्मा से नहीं है। आत्मा से केवल भक्ति का संबंध है, आत्मा से केवल साधना का संबंध है, आत्मा से केवल सत्संग और ध्यान का संबंध है। जो आपने की है वो आपके अंदर संग्रहित हो गई है। ये गुरुवर कबीर देव कहते, ये परिणाम जीवन में देखने को मिलता है। और ऋषि के सानिध्य में, महापुरुषों के सानिध्य में दिव्य सद्ज्ञान और दिव्य संस्कार की प्राप्ति होती है। भाग्य ने अहोभाग्य है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, बूझते हैं कि हम लोग जिस देश में रहते हैं इस देश का नाम है भारत। भारत ऋषियों का देश है, भारत महर्षियों का देश है। भारत की संस्कृति ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान है। भारत की संस्कृति ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान है। भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत पलने वाले, बढ़ने वाले जो भी बालक बालिकाएं हैं वे अवश्य दिव्य होते हैं, तेजस्वी होते हैं, वे बलवान होते हैं, विवेकवान होते हैं, संस्कारवान होते हैं। किंतु जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनादर कर, अपमान कर, पाश्चात्य जगत की विदेशी संस्कृति सभ्यता संस्कार को अपने जीवन में रूपांतरित करते हैं, उनका जीवन अशांत होता है, उनका जीवन दुखमय होता है, उनका जीवन पीड़ादायक होता है। इसलिए हम सब जिस देश में रहते उस देश की जो संस्कृति है, उस देश की जो सभ्यता है, उनको अपने जीवन में रूपांतरित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ जो पूर्व काल के ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, संत गुरुजन हुए हैं, उन्होंने संस्कार को 16 भागों में विभाजन किया है। कितने भागों में किया है? 16 भाग में। संस्कार 16 भाग यानी 16 प्रकार का है, 16 प्रकरण है संस्कार का।
और संस्कार का अर्थ होता है शुद्धिकरण, संस्कार का अर्थ होता है प्रमार्जित करना, संस्कार का अर्थ होता है पवित्र करना, संस्कार का अर्थ होता है शोधन करना, संस्कार का अर्थ होता है अपने स्वभाव में पवित्रता लाना, दिव्यता लाना। संस्कार के कई एक प्रकरण ऋषि महर्षि साधु संत गुरुजनों के द्वारा संग। इसलिए मनुष्य जीवन में संस्कार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संस्कार को 16 प्रकरण में इसको विभक्तिकरण किया गया। प्रथम शुरुआत है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान से लेकर के अंतिम अंत्येष्टि संस्कार होती। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक 16 है। प्रथम संस्कार गर्भाधान, अंतिम 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार हो। तो गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है और इसका बहुत ही गहरा महत्व है, महिमा है। गर्भाधान संस्कार माता और पिता के संयोग से मां के गर्भ में गर्भ स्थापित होता है। इसको गर्भाधान कहते हैं। गर्भ स्थापना करना ये किनके द्वारा होती है? पिता के द्वारा होती है, ठीक ना। और इनका प्रमुख श्रेय मां को है, क्योंकि भारतीय आध्यात्मिक साहित्य के ऋषि कहते हैं कि माता निर्माता भवती, अर्थात मां अपने बच्चों के समस्त संस्कारों की निर्मात्री शक्ति है। मां पहला विद्यालय की पहली शिक्षिका मां होती है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। हम सब का पहला विद्यालय, पहला यूनिवर्सिटी, पहला कॉलेज, पहला गुरुकुल हम सब का अपना घर है, हम सब का अपना परिवार है। और जीवन में पहली शिक्षिका, पहले गुरु, पहला प्रिंसिपल, पहला अध्यापिका हम सब के जीवन में वो हमारी माँ है। उसके बाद हम सबके पिता हैं, क्योंकि माँ का स्थान प्रथम श्रेणी में शास्त्रों ने दिया है। इसलिए गुरु की परंपरा में भी माँ का प्रथम स्थान दिया गया। तो माँ निर्मात्री शक्ति होती है संस्कार के। जिसके माता पिता हो अज्ञान तो बच्चा कैसे बनेगा महान। जरा चिंतन करें, जब माता पिता के संस्कार के अद्भुत प्रभाव गर्भगत बच्चे के ऊपर पड़ते हैं, बच्चियां के ऊपर पड़ते हैं। इसलिए माता पिता को विवेकी होना चाहिए, माता पिता को तेजस्वी होना चाहिए, माता पिता को साधन संपन्न होना चाहिए कि उनके सभी प्रकार के आहार व्यवहार विचार का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ते हैं ना। जरा विचार करें। इसलिए आप चिंतन बढ़िया से करके देखिए। आपके पास 1000 बीघा जमीन है, चलने फिरने के लिए आपके पास 10-20 साधन सवारियां हैं, करोड़ों करोड़ की गाड़ियां आपके दरवाजे पर लगी हुई है, विविध प्रकार के संसाधन आपके पास है, हजारों बीघा आपके पास जमीन है, रहने के लिए ऊंची से ऊंची महंगी से महंगी इमारतें आपके पास है। ये सारा भौतिक वैभव, भौतिक सुख प्रदायनी समस्त व्यवस्था से आपका घर परिवार पूर्ण रूपेण व्यवस्थित है। इतने होने के बावजूद भी यदि आपके घर में आपके जो पुत्र एवं पुत्रियां हैं, अगर वह संस्कारी नहीं हुई, अगर वह विवेकी नहीं हुई, अगर वह ज्ञानी नहीं हुए, तो आप अपने पुत्र पुत्रियां के अभद्र अश्लीलता पूर्ण दुर्व्यवहार से
इतने आप डिप्रेशन में चले जाएंगे कि आप आत्महत्या करके परलोक सिधार जाएंगे। बात सही है ना? जरा चिंतन करें। इसलिए संतों ने कहा, पुत्र पुत्रियों को अगर जीवन में अर्जित करके भौतिक संपदा दे करके अगर उनको जीवन परिपूर्ण न कर सको तो अफसोस न करना। यदि जीवन में उत्तम संस्कार, उत्तम विचार, उत्तम शिक्षा से अगर बेटा और बेटी के जीवन को सुसंस्कृत कर दोगे तो विश्व के किसी भी कोना में रहेंगे, उत्तम रहनी और विचार के प्रभाव से सुंदर सा बाजार लगा के जीवन को यापन कर लेंगे। ये असली दौलत है और यह दौलत देने का काम हर संभव अपने माता पिता को करना चाहिए। यही वास्तविक दौलत है। इसलिए बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर चढ़ाना न चाहिए, बेटी चाहे कितनो लाडली हो उसे घर घर घुमाना न चाहिए। संस्कार की एक मर्यादा है, शिष्टाचार की एक मर्यादा है, व्यवहार की एक मर्यादा है। उन मर्यादाओं के उल्लंघन कर मुंह में पड़ जाने के कारण अंतिम चरण में माता पिता की दुर्गति और दुर्दशा होती है। इसलिए मुंह में पड़कर कभी मर्यादाओं के सीमा का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए संस्कार एक अद्भुत शक्ति हमारे आपके जीवन में। एक सुल्ताना नाम के डाकू हुए बहुत वर्ष पहले, उनके नाम बहुतों ने सुना है, पढ़ा है। सुल्ताना नाम के जो डाकू हुए ना, वे बाल्यावस्था में जब थे, जब उनकी उम्र बहुत कम थी, तो वे चलते फिरते गांव घर के बच्चों से संग हो गए। धीरे धीरे कुसंस्कार आ गए। वे जहां तहां कहीं किसी कोई सामग्रियां पड़ी रहती थी उठाकर अपने घर ले आते। और जब घर ले आते तो घर में कौन है? माताजी हैं, पिताजी हैं। तो माँ जो उनकी थी, वे जब देखती थी हमारे बेटा बिना कहे बिना पूछे किसी कोई सामग्री उठा करके ले आया है, तो माँ का कर्तव्य क्या होना चाहिए? प्यार से बच्चे को पूछना चाहिए, कहाँ से लाए हो, किस जगह से लाए हो, किनके लाए हो। वे बच्चे जवाब देंगे, मैं फलाने जगह से फलाने का सामान उठाकर लाया हूँ। प्यार से समझाना चाहिए, बेटा बिना कहे बिना पूछे बिना बोले उनकी अनुपस्थिति में कोई सामग्री उठाकर ले आना, इस काम को चोरी कहते हैं, इसको चोरी कहते हैं। यह अन्याय है, यह पाप है। ऐसा करने से बेटे पकड़े जाओगे तो मारेंगे, पीटेंगे, गालियां देंगे, हमें भी दंड भुगतना पड़ेगा, जान तक भी मारा जाता है। इस तरह माँ प्यार से समझाएं और जिनके सामग्रियां उनके तक पहुंचाकर गलती मानकर बच्चे को नियंत्रित करके उनके ऊपर निगाह रखना, ये माँ का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, ये शासन कर्तव्य है। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि शासन में गर्मी और औरत में शर्मी होना चाहिए। शासन में गर्मी रहेगा तभी हमारा आपका यह समाज, यह देश चल सकता है। शासन में गर्मी, औरत में शर्मी। इसलिए भारतीय संविधान का मूल श्रृंगार है शासन, और स्त्रियों का जीवन मूल श्रृंगार है शर्म, यानी लज्जा, अदब, मर्यादा। अगर ये ना हो वह कोई काम का नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा, नारी हो तो आज्ञाकारी, नहीं तो कुनारी से कुमारे भला। पुत्र हो तो सुपुत्र, नहीं तो कुपुत्र से निपुत्रे भला। भोजन हो तो ताजा हो सात्विक हो, नहीं तो बासी कुबासी से उपवासी भला। अच्छा है, गुरुवर कबीर की बड़े काट बानी है, बड़ी खरी बानी उनकी है। इसलिए इस तरह के माताओं ने, पर सुल्ताना की माँ डांटती नहीं, फटकारती नहीं, उनको पीठ थपथपाती है, शाबाश बेटा, अच्छा किया। ऐसे ही दिन प्रतिदिन जहाँ किसी कोई सामग्री मिले ना, कोई चीज रखी हुई मिले ना, और कहीं कोई नहीं रहे तुरंत उसको उठाकर अपने घर ले आना। इसी तरह घर भरते रहो, पीठ थपथपा दे, मनोबल बढ़ा दे। मनोबल बढ़ गया, धीरे धीरे वे चोरी करने लगे। छोटे से ही न बड़े होते हैं, करते गए समय बढ़ता गया, उनका संघर्ष बढ़ता गया।
और होते होते आगे चल करके इतने बड़े वे अपराधी हो गए, दिन दहाड़े चोरी करने लग गए, लूटने लग गए, लोगों की हत्या करने लग गए। आज भी ऐसे अपराधी देश के धरती पर जो दिन दहाड़े चोरी करते, दिन दहाड़े पकड़ते, दिन दहाड़े मौत के घाट उतार लेते हैं, ऐसे भी आज भी हैं, तब भी थे, आज भी हैं। ऐसे करते करते संजोगवश एक दिन एक जगह पकड़े चले गए, रंगे हाथ इनको लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनकी पिटाई धुनाई हुई, इनको ले गए अदालत, इनको ले गए पूरी तरह से बात विचार करके, और वहाँ पर इनके अपराध के मुताबिक इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। अमुक समय में सुल्ताना को फांसी देनी है। सुल्ताना ने कहा अवश्य मैंने जो अपराध किया है उनका परिणाम तो मुझे भोगना होगा, मुझे फांसी पर लटकाएंगे का निश्चित, का लटकने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए ना, अब तो मैं अलविदा तो कहूँगा। का वो आपकी अंतिम इच्छा क्या है? का मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी माँ को खबर देकर उनको बुलवा दीजिए ताकि माँ की मैं दर्शन तो कर लूँ, मुलाकात तो कर लूँ। सबों ने कहा अब बेचारे को फांसी पर लटकाए जाएंगे ही, तो अंतिम इच्छा इनकी पूरी कर दी जाए, क्यों ये अनिच हो करके हताश होकर के मरे। माँ को इनके खबर दिए गई कि आपके बेटा अपराध करते, रंगे हाथ पकड़े गए, उनको जो है फांसी की सजा सुनाई गई। अब उनको फांसी पर लटकाएंगे, अंतिम इच्छा है कि माँ से मिलाप जाकर मिलिए। माँ ये बात को सुनकर रोती बिलखती माँ आती है, और आकर के भीड़ तो काफी थी, भीड़ों के बीचों बीच माँ जा रहे मिलने के लिए। जब नजदीक गई है सुल्ताना के, आमने सामने जब हुए हैं, तो सुल्ताना ने आगे बढ़ करके अपने माँ के नासिका पर प्रहार करके माँ के नाक में ही जोर से दांत काट लेते हैं, और दांत काट करके नासिका के जितने मांस थे सबको मुंह में ले लिए, पूरी नाके मान लिया जाए, खा गए। अब रक्त की प्रवाह चलने लगा। सबों ने कहा इतने बड़े अपराध किए तो इनको फांसी सजा हो रही है, आई दूसरी इतनी बड़ी अपराध कर लिए, माँ के नासिका को खा गए काट करके। इन्होंने कहा माँ से मैं मिलूं आशीर्वाद है, तो उल्टे इन्होंने कर लिया। पूछने वाले ने पूछा सुल्ताना आपने ऐसा क्यों किया, अपनी माँ की नासिका क्यों काट खाए? सुल्ताना ने कहा काश इसी माँ के चलते आज हमको फांसी की सजा सुनाई गई है, और इसी माँ के चलते आज फांसी के फंदे पर मैं लटकने के लिए जा रही हूँ। माँ नहीं होती है, माँ नहीं है। अगर माँ में मातृ गुण नहीं तो वह माँ नहीं, पिता में पितृगुण नहीं वह पिता नहीं, गुरु में अगर गुरुत्व गुण नहीं वह गुरु नहीं, शिष्य में अगर शिष्यत्व नहीं वह शिष्य नहीं, पुत्र में अगर पुत्रत्व का धर्म नहीं वह पुत्र नहीं होता है। इसलिए संसार में रिश्ते बड़े नहीं होते हैं, गुण बड़े होते हैं, कर्म बड़े होते हैं, धर्म बड़े होते हैं। समय पर जो सद्ज्ञान दे, जो साथ दे, वही बड़ा होता है, रिश्ता बड़ा नहीं होता है। जिसको अपना कहते हैं समय पर वे ठगे जाते हैं, और जो पराया होते हुए अपनत्व के भाव में आकर साथ देते हैं तो रिश्ते बड़े हुए कि जो समय पर अपनत्व की भावना रखा वो बड़ा हुआ। इसलिए संतों ने कहा रिश्ता बड़ा नहीं होता, गुण बड़ा होता, कर्तव्य बड़ा होता, धर्म बड़ा होता है। जिसके कर्तव्य महान है, संस्कार महान है, वही अपने। जिसके कर्तव्य संस्कार गिर गए वे अपने नहीं हैं, वे कामयाब नहीं हो सकते। उनसे दूरी बनाकर रहने में ही भलाई होती है। जरा विचार करें, अपने कोई है, संस्कार गिर गया, लोग उनको भूल जाते हैं। जिनसे कोई खून का रिश्ते नहीं है, खून से बढ़कर वे अपने हो जाते। किसके कारण? व्यवहार के चलते। अपनों से मुंह मोड़ा, पराया से जोड़ा, एक व्यवहार के कारण। सुल्ताना ने कहा माँ के चलते। कहा सो कैसे? कहा जब मैं बाल्यावस्था में था तो मैं जहां तहां जाकर किसी सामग्री बिना पूछे उठा कर ले आता, मुझे ज्ञान नहीं था ये काम चोरी है। पर जब मैं घर लाता ना तो माँ पीठ थपथपा देती थी, शाबाश बेटा, अच्छा, धन्यवाद, बढ़िया किए हो, ऐसे ही करते रहो, लाते रहो।
अगर माँ उस दिन डांटती, फटकारती, मारती, समझाती, अन्याय है, धर्म है, पाप है, चोरी है, तो माँ के डांट से, फटकार से मैं उन कर्मों को छोड़ देता, अच्छा काम करता, तो मैं इतना बड़ा अपराधी तो नहीं बनता, तो आज मैं फांसी पर नहीं न लटकता। तो इसी माँ का मनोबल बढ़ाया है ना, इसी का दिया हुआ कुछ संस्कार है, इसी का बढ़ाया मनोबल। तो ऐसी माँ रह कर क्या करेगी? नाक में इसलिए काट लेंगे, लोग कहते हैं अरे तूने ऐसा काम किया, तूने माँ बाप के नाक कटा दी, तूने गांव की नाक कटा दी, लोग कहते हैं ना, इसलिए मैंने इनके नाक काट ली, इनके नाक रहने योग्य नहीं है। इन्होंने ऐसा कुछ संस्कार हमको दी है, ये नाक वाली कहलाने वाली माँ के योग धरती पर निचले, मैंने नाक विहीन इनको कर दी, इनके नाक काट ली, ताकि नाक वाली और जो माताएं समाज में, दुनिया में, उनको यह प्रेरणा, शिक्षा मिल जाए कि हम अगर सुल्ताना की माँ की तरह कुछ संस्कार अपने बच्चों को दूंगी, तो सुल्ताना की माँ की तरह ही हमारी भी नाक कट जाए। उन माताओं के लिए शिक्षा है एक प्रकार का। सुल्ताना ने कहा, इतना कहकर और समय पूर्ण होने पर उनको फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, उनके जीवन के राम नाम सत्य हो गए। ऐसा क्यों हुआ? एक माँ के चलते। जरा विचार कर। तो कहने का अभिप्राय, माता निर्माता भवती, माता के समस्त संस्कार के प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ती है। केवल जन्म देने मात्र से हम माता पिता हो गए ऐसी बात नहीं। जन्म तो धरती पर जानवर भी संतान को देते हैं। जन्म की प्रक्रिया तो अनादिकाल से चली आ रही। जन्म देने मात्र से ही नहीं, जन्म देने के पश्चात उनके लालन पालन, उत्तम संस्कार को शिक्षा से जीवन को परिपूर्ण कर देना, ये माता पिता का कर्तव्य है। अपना कर्तव्य आप करें, कर्तव्य से ना चूकें, और बच्चों का कर्तव्य माता पिता के अनुशासन अपने जीवन में हृदयंगम करें, जो जीवन में कल्याणकारी अनुशासन, उनको मानने की बात। ये उत्तम संस्कार हमारे यहाँ जो मनाई जाती, सदियों से परंपरा रही है। इसको अन्न प्राशन, अन्न का अर्थ हम लोग जानते हैं। अन्न अगर हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। भगवान ने गीता में कहा, अन्नाद भूतानि प्रजन्यात अन्न संभव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अन्न से प्रत्येक प्राणी की सृष्टि होती। अगर अन्न नहीं रहेंगे सृष्टि समाप्त हो जाएगी। अन्न ही मारे, अन्न ही जिलावे, अन्न बिन मुख बचलो न आवे। तो अन्न ही हमारा आपका जीवन है। ये अन्न प्राशन माने ऋषि महर्षियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा पवित्र भाव से खीर, गाय के दूध में अरवा चावल की खीर बनाकर और ऋषि महर्षि के हाथों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ बच्चे और बच्चियों के 6 माह पूर्ण होने पर उनके मुखों में प्रविष्ट कराए जाते। इसको अन्नप्राशन की प्रक्रिया ये है। क्या दिया जाता है? अन्न दी जाती है ना, अन्न दी जाते हैं मुंह में। लेकिन अंडा दी जाती है क्या? मांस दी जाती है क्या? मछलियां दी जाती है क्या? इनकी वर्णन धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं। अन्न दी जाती है, केवल अन्न ही मनुष्य, अन्नप्राशन मुख में अन्न दी जाती है। लेकिन समय बढ़ने के साथ आगे चलकर मुख में अन्न ही लेते हैं क्या? अन्न ही केवल नहीं लेते, अन्न के साथ बहुत कुछ का भक्षण करते हैं ना। तो जब तक अन्न प्राशन, जब तक हम सबका अन्न पवित्र नहीं होगा, तब तक हम सबका मन पवित्र नहीं हो सकता है, होगा। इसलिए अन्न बिगड़ने के कारण मन बिगड़ता है। मन बिगड़ने के कारण पूरी धरती का आज वातावरण बिल्कुल जहरीला बनता चला जा रहा है। आज जिह्वा नियंत्रण नहीं रहने के कारण, जरा विचार करें, अन्न पवित्र नहीं रहने के कारण आज
10 वर्ष की उम्र से लेकर के 30 वर्ष की उम्र के अंतर्गत युवाओं का जो धरती पर आज उनका नरसंहार हो रहा है, वैसा विश्व इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आज 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में युवा जो मौत का शिकार हो रहा है, अन्न बिगड़ने के कारण आज आए दिन घटना देश से लेकर विदेश तक में घटती रही। हम लोग देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं ना कि क्या से क्या हो रहा है। बड़ा मुश्किल, ऐसा लगता है कि नए युवा 40 वर्ष की उम्र से आगे पार नहीं कर पाएगा। 40 के भीतर में उसका हार्ट, उसका किडनी, उसका लीवर सब के सब धूमिल होता चला जाए। ऐसे मांस भक्षण करते हैं, ऐसे नशीला पदार्थ भक्षण करते, शराब पीते हैं। जरा विचार करें, स्मैक लेते हैं, सनफिक्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोरेक्स लेते हैं, गांजा लेते हैं, अफीम लेते हैं, चरस लेते हैं। ये तमाम नशीला पदार्थ को ग्रहण करते हैं आज के युवा, जिसके चलते मौत के शिकार हुए जा रहे हैं। और नशीला पदार्थ का सबसे बुरा प्रभाव 3 ही चीज पर पड़ता है, हार्ट, किडनी और लीवर। और शरीर का यही मूल 3 गो जो मूल शक्ति है ना, हार्ट, किडनी, लीवर है ना। आज अन्न बिगड़ने के कारण, इसलिए गुरु महाराज जी का अभियान है, संत मत का अभियान है कि खान पान को प्रथम समारोह। प्रथम मन नर्सरी में, फर्स्ट चरण में। खान मन जो खाते हैं, पान मन जो पीते हैं, दोनों को सुधारना है। आज बहुत लोग ऐसे हैं, दादा सत्संगी है, दादी सत्संगी है, माँ बाप सत्संगी है, स्तुति पूजा ध्यान करते हैं, पर बेटा पुतो मांसाहारी है। नए आंगन में तो गुहाली में, नहीं गुहाली तो पछवारी में भी बनाकर खाते हैं मांस मछली। आखिर विचार करें, अगर बढ़िया चीज है तो सामने बनाकर क्यों नहीं भक्षण करते? जरा विचार करें। अगर बढ़िया चीज नहीं है तो इसीलिए ना आप उनको इस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज का बयान है, खान पान को प्रथम चरण में खान पान को सुधारने की आवश्यकता है। जब तक आपका खान पान पवित्र नहीं होगा तो जीवन में कोई उन्नति आप नहीं कर सकते। इसलिए अन्न ग्रहण करें, अन्न के साथ जो फल फूल लेवा मिष्टान साग सब्जियां वे ग्रहण करें, पर अन्न के साथ हम लोग मांस भक्षण नहीं करें, मदिरा का सेवन नहीं करें। हमारे यहाँ पीने के लिए दूध है, पीने के लिए फल के जूस हैं। जरा विचार करें, एक से एक रतन परमात्मा ने सृष्टि में दिए, पर उनको छोड़ करके लोग क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। अधिकांश लोग शराब पीते हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग शराब पीते हैं। सज्जनों, शिक्षा की कमी अब नहीं रही है। शिक्षा की कमी अब नहीं रही है। अब नए उम्र के जितने भी लोग लगभग लोग पढ़ते लिखते हैं, पर कमी है तो संस्कार की कमी है। शिक्षा तो भारत के विद्यालय, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से लेकर विदेश तक यूनिवर्सिटी में आपको शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन अगर जीवन में संस्कार चाहिए तो संस्कार दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में नहीं, वो संस्कार की प्राप्ति आपको ऋषि प्रदत्त महाविद्यालय सत्संग में आपको मिलेगी, और कहीं मिलने वाला नहीं। तो लाख प्रयास कर लें, शिक्षा हर जगह मिल जाएगी, पर संस्कार नहीं मिलेगी। एमएससी किए हैं, बीएससी किए हैं, पीएचडी किए हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, गीता भी जानते, वेद भी जानते, उपनिषद भी जानते हैं, संदेह नहीं है, लेकिन भक्षण करते हैं, मांस पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी, नशीला पदार्थ सेवन करते। वो शिक्षा आपका खाक है। वो कैसी शिक्षा, वो कैसा शिक्षा है? जिस शिक्षा में गुरु महाराज जी की वाणी है, अगर बहुत विद्या पढ़ने पर यदि आपका आचरण पवित्र और ईश्वर की भक्ति न हो, वह विद्या अविद्या हो जाती है। वह विद्या कोई काम की नहीं होती है। कोई काम की होती है क्या? एक जगह बारात आई, बारात पहले महफिल लगते थे, महफिल में आवाज को ठीक करे, गड़बड़ा गया। पहले महफिल जो लगते थे ना, तो दोनों तरफ से प्रश्न उत्तर चलता था पहले।
अब परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो गई है। होता क्या था, जो बारात आई थी या इधर बाराती और सराती दोनों तरफ से वहां धार्मिक सदग्रंथ से संबंधित प्रश्न खड़ा किए जाते, उनके उत्तर निवेदन किए जाते थे। तो उनमें एक सराती पार्टी से एक बहुत अच्छे विद्वान थे, बुजुर्ग थे। अब बाराती पार्टी से प्रश्न उत्तर दे, इनको कहीं से कोई प्रश्न का उत्तर पूछे, कोई धर्म ग्रंथ का, तत्क्षण ये जवाब दे देते थे। और इनके पास इतनी विद्या थी, इनके पास इतने संस्कार थे, इतने शिक्षा थे, ये कहते थे कि 24 घंटा माता सरस्वती भी हमको पराजित नहीं कर सकती है। अहंकार पूर्ण वचन बोल रहे हैं। मन इनके पास इतनी जानकारी आती, ये कहते थे कि 24 घंटा सरस्वती आखिर विद्या की देवी है, माता है, वो तो विशेष रहेगी, पर मेरे पास इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है कि 24 घंटा तक अगर मुझसे कोई शास्त्रार्थ करे मैं उनको पराजित कर दूंगा। अगर माँ सरस्वती हमसे अगर शास्त्रार्थ करे तो 24 घंटा तक माँ सरस्वती को भी मैं पराजित कर दूंगा, इतना मेरे पास ज्ञान है। अब विचार करें, आज जो वहां महफिल चलते दोनों तरफ से प्रश्नोत्तर सबके समाधान करते चले जाएं, धीरे धीरे तालियां बजी, गुंजार हुई, बड़ा नाम गाम, बहुत अच्छा। जब ये सब हो गए ना, और उसके बाद संपन्न जब हो गई, ये तो फर्स्ट कर गए, इनकी विजय हो गई। अब आई भोजन की बारी, भोजन की बारी आई तो भोजन के लिए वहां पर 2 पंडाल लगी थी। कितने पंडाल लगे थे? 2 पंडाल। एक तरफ पंडाल था शाकाहारियों के लिए, एक तरफ पंडाल था मांसाहारियों के लिए। माने जो शाकाहारी हैं उनके लिए साधु संत प्रवृत्ति विचारधारा के जो कारीगर है, वैष्णवी बर्तन, उसके लिए सब कुछ अलग पंडाल व्यवस्था। जो मांस मछली खाने लोग उनके लिए अलग है। और हमारे यहाँ भी आज लोग करते हैं बहुत जगह। घोर अन्याय, घोर अन्याय। बहुत लोग बाल बच्चा के बर्थडे करते हैं, उसमें भी बहुत लोग मांस भात का पार्टी करते हैं, शराब की कार्टून लाकर पार्टी करते हैं, बहुत लोग अन्नप्राशन में भी करते हैं। जरा विचार करें, अब भी हमें तो बहुत लोग करवे करते हैं। घोर अन्याय है। हम अपने कुटुंब को खुश करने के लिए, हम अपने दामाद को खुश करने के लिए अपने धर्म को दांव पर लगा देंगे क्या? अपनी मर्यादा को दांव पर लगा देंगे क्या? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। आप विचार करें, बेटी दामाद को खुश करने के लिए, समधी को खुश करने के लिए, उनके बरियात्री को खुश करने के लिए हम मांस भात का भोज करेंगे। हम बिया में हम क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? शुभ लाभ। वहां पर 10-10, 20-20 खसी काटते हैं, कई कुंटल मछली लाते हैं। उस सब को तो मुर्दा बनाइएगा कि नहीं? मार के मारिएगा, जीव हत्या हुआ। जीव हत्या शुभ क्या? शुभ। अशुभ नहीं। तो शुभ लाभ का काम में जीव का वध करके या शुभ काम करके आप शुभ चाहते हैं, कभी आपका होगा? किसी भी सूरत में जो हिंदू धर्म के पालन करने वाले, जो सनातनी है, जो हिंदू है, जो आर्यावर्त के निवासी हम लोग, किसी भी सूरत में जीव हत्या न करना चाहिए, न करने की प्रेरणा देना चाहिए। और किसी भी उत्सव अवसर में मांस भात का भोज कभी भी नहीं करना चाहिए। इस चीज को दृढ़ और व्रत ले लीजिए कि आप सच्चे अगर सनातनी हैं, आप संसारिक लोगों के खुशी के लिए इतने बड़े धर्म को दांव पर लगाकर आप मर्यादा से गिरिए मत। इतने जीवा कि लंपटता कि हम विवश कर रहे हैं आगे ले वाले को कि अलग में करना ही पड़ेगा। इतनी लंपटता, धरती पर मनुष्य की राक्षस हो, किसी को मजबूर न करो। ऐसी लंपटता वाले धरती पर क्या मनुष्य हो सकते हैं? जी नहीं, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पूर्व काल में पहले कभी नहीं थी। इसलिए याद रखें, किसी भी अवसर पर हमारे यहाँ मांस भात नहीं होना चाहिए, जीव का वध नहीं होना चाहिए।
किसी भी तरह का अशुभ कार्य उसमें नहीं होना चाहिए, विचार करें। तो कहा जो जो शाकाहारी है रोड के पश्चिम बगल चलिए, आज जो मांसाहारी है रोड के पूरब बगल चलिए। तो वो जो शास्त्रार्थ में सबको पराजित जो किया था, अब वह उसको कहता है जो भी वहाँ पे लोग थे, चलिए चलिए। कहा आप लोग चलिए ना, कहा मैंने चलिए, आप लोग जाए ना, हम चलते हैं इधर। कहा किधर? कहा हम रोड के पूरब। कहा क्यों? कहा हमको मांस मछली चलता है। वहाँ के जितने भी लोग थे सबको आश्चर्य लगा, सबका माथा लगा सुन। कहा आपको चलता है? का इतना वेद पुराण उपनिषद गीता आप जानते हैं, 24 घंटा आप सरस्वती को भी पराजित कर सकते हैं, इतनी बड़ी क्षमता आपके पास है, पर इतना होने के बावजूद भी आपको अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। कहा हम लोगों ने सुना है, पढ़ा भी है कि त्रेता युग में बहुत बड़े महापंडित रावण हुए थे, बहुत बड़े, त्रिलोक में उनसे बड़े विद्वान और पंडित कोई नहीं थे, पर वे मांस भक्षण करते थे, मदिरा पान करते थे। उनको हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, देखा तो नहीं है, पर आप जैसे विद्वान को देखकर यह दृढ़ विश्वास हो गया, वह रावण आज भी धरती पर विराजमान है। उनके जैसे आप भी 24 घंटा पराजित सरस्वती को करने की क्षमता आप में है, पर आप मांस भक्षण मदिरा का पान करते हैं, तो आप उनके शाखा के लोग आज आप भी। वो लज्जित हो गया, शर्मिंदे में आ गया, लज्जित हो गया। आप लोगों ने बात सही कही है, पर इस चीज का अब तक हमको भान नहीं हुआ कि चीज हम परिवर्तन लाना चाहिए। जरा विचार करें, जानते कितना थे, तो जानने वाले का आज कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, गीता को भी जानते, वेद को भी जानते, उपनिषद को भी जानते, रामायण महाभारत को भी जहां से पूछे सब बता देंगे, लेकिन भोजन क्या करेंगे? मांस खाएंगे। पिएंगे क्या? शराब पिएंगे। तो बुद्धि विकृत होगी ना? विकृत नहीं होगी। हम कहते हैं एक गिलास के बदले 4 गिलास दूध पी लीजिए, तो आपका मनोवृत्ति कोनो खराब होगी? आप दूध पीकर अपने आप में महसूस करिए, आपको प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेंगे, कहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एक गिलास शराब पी लीजिए तब अपने आप को देखिए तो कैसा अनुभव होगा। आप जरा विचार करें, मदिरा पान, ये मदिरा जो पान, जो नशीला पदार्थ निकला है, ये मदिरा जो पान है ना, जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजड़ा घर और परिवार, सत्यानाश हो गया। एक जंगल में एक बहुत दिव्य भवन बना हुआ था। भवन में प्रवेश करने के लिए 4 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 4। और चारों दरवाजे पर 4 पहरेदार खड़े हैं। एक जिज्ञासु कहीं से घूमते हुए आया और दिव्य भवन की दिव्यता को देखकर उनका मन मोहित हो गया, और मन में हुआ कि दिव्य भवन के भीतर में प्रवेश करके देखूं भीतर में क्या क्या है। ठीक ना? वे 4 दरवाजे पर 4 पहरेदार थे। एक दरवाजे पर वहां पर जो था पहरेदार, आगे मांस भात रखा हुआ था। एक दरवाजे पर विरोधी भाव लिए हुए एक पहरेदार खड़ा था, माने खलीफा, जो प्रवेश करोगे हमको जो उठा के बजाड़ देगा वो भीतर घुस जाएगा, अगर हम बजाड़ दिए तो तुम यहीं रहोगे, भीतर नहीं जाओगे। 2 और तीसरा दरवाजे पर एक अप्सरा खड़ी थी, माने जिसको आज की भाषा में वेश्या कहते। और चौथा दरवाजे पर जो पहरेदार खड़ा था वो शराब लेकर खड़ा था, माने मदिरा लेकर। चारों जगह 4 चीज ले गए। ये पहले दरवाजा पर पहुंचा जहां पर मांस भात लेकर पहरेदार खड़े थे। ये भीतर जाना चाहता, कहा ठहरिए। कहा क्या हुआ? कहा मैं भीतर जाना चाहता हूँ। कहा भीतर जाना चाहते इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, मात्र एक छोटा सा शर्त है, उनको मान लीजिए आप भीतर चले जाए। कहा वो शर्त क्या है? कहा 1 प्लेट आप केवल मांस खा लीजिए और आप भीतर चले जाइए। ये व्यक्ति तो पवित्र, सदाचारी और वैष्णव प्रवृत्ति के तीनों ने सोचा
मैं मांस भक्षण कर लूं, अपने नियम व्रत को तोड़ करके और तब भीतर जाऊं, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं मांस भक्षण नहीं करूं। कहा नहीं करेंगे तो आपको भीतर नहीं जाने के लिए मिलेगा। सीधी सी बात, जाइए घूमिए। कहा नहीं, जब तक मांस नहीं खाएंगे तब तक भीतर एंट्री आपको नहीं मिलेगी। कहा मांस तो जीते जी खाऊंगा ही नहीं। अभी भी बहुत लोग वैष्णव प्रवृत्ति का, शरीर में कोई रोग हो जाए, डॉक्टर कहते हैं आपको थोड़ा अंडा, थोड़ा सिंगी मछली, थोड़ा कुछ लेना पड़ेगा, आपका घाव वगैरह सूख जाएगा, कुछ विटामिन। उस तरह के जो कट्टर लोग होते कहते मर जाना कबूल है, पर अपने नियम धर्म व्रत को भंग करना नश्वर शरीर की लिए स्वीकार नहीं है। बहुत लोग चल जाते लेकिन भंग नहीं करते, गुरु कृपा से ठीक हो जाते। कहा नहीं करूंगा, वे आगे बढ़ गए, दूसरा दरवाजा। कहा आप नहीं घुसने देंगे तो और दरवाजा। कहा ठीक है आगे जाइए ना। उसको पता था सब जगह तो शर्तें लगा हुआ। अगला दरवाजा पर गया, वहां पर विरोधी भाव लिए वो पहलवान खड़ा था, ये घुसना चाहता। कहता जी कहाँ जा रहे हो? कहा भीतर। कहा भीतर जाने नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा पहले हमसे कुश्ती करो, माने हमसे आप पहले लड़ो, झगड़ो, विवाद करो, हमको परास्त करो, तब एंट्री मिलेगा भीतर। इन्होंने कहा मैं आपसे लड़ू, झगड़ू, विवाद करूं, बेमतलब का फिजूल। कहा ये हमारा संस्कार में नहीं, हम लड़े झगड़े, दंगा फसाद, विवाद भी मतलब का करे, हमें ये संस्कार है। कहा नहीं है तो आप आगे बढ़िए। का प्रवेश का नहीं, आगे बढ़ा तो तीसरा दरवाजा पर अप्सरा खड़ी थी और ये प्रवेश करना चाहते। अप्सरा कहती अब प्रवेश करने से पहले तुम मेरा आलिंगन करो, हमसे प्रेम करो, इसके बाद तुमको भीतर जाने के लिए मिले। का हमारा ये संस्कार में नहीं है, मैं आपके साथ अभद्र पूर्ण दुर्व्यवहार कदापि नहीं कर सकता भवन भीतर प्रवेश के लिए, मैं नहीं करूं मंजूर, पर दुर्व्यवहार नहीं। कहा ठीक आप आगे जाइए, नहीं करेंगे। आगे जब गए तो चौथा दरवाजा पर वही शराब की बोतल रखी हुई थी और वही पदार्थ। कहा भीतर जाना चाहते? कहा जाइए, कोई हर्ज नहीं, एक बोतल शराब है, एक गिलास पी लीजिए, भीतर चले जाइए। तभी सोचने लगा उधर लड़ना झगड़ना दंगा फसाद भी करना गुनाह था, मांस भी खाना गुनाह था, उधर अप्सरा खड़ी थी उनके साथ वेश्यावृत्ति भी करना गुनाह था, पर इस चौथा में जो शराब मिला है, शायद शराब पीना कोई गुनाह नहीं होगा। इनमें कौन पाप पुण्य लगेगा? ये शराब जो है ये तो अन्न से, फल से, बहुत ऐसे चीज़ है जिनके रस से निचोड़ के बहुत तरह के बनाए जाते हैं, इसमें कोई जीव हत्या थोड़े होता है, पाप पुण्य में नहीं लगता होगा। इस शराब पी लेना चाहिए। चिंतन करता, कहा क्या चलेगा? हाँ पी लेंगे। शराब भर करके गिलास में दिया, बस जो डूबे हैं गिलासों में न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गई बोतलों की बंद पानी में, ये मौत का प्याला, ये मौत का प्याला, ये जहर का प्याला है, न कर बर्बाद अपने जिंदगी को ए बोतल के दीवानों, काटेगा वो बुढ़ापे में जो तूने बोया है जवानी में। संतों की उक्ति है। एक गिलास शराब उठाकर पी गए। जब शराब उठाकर जब पी गए तो पी जाने के बाद अब क्या हो गया? शराब भीतर गया, सुबुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित हो गई, मलिनता आ गई, मन चढ़ गया। अब बोलने का कुछ, बोलने लगा कुछ, धड़ाम से यहाँ से उठकर पहला गेट पर चला गया। वहां क्या रखा था? मांस। एकदम जो कहता था हमारा संस्कार में ये नहीं है, कभी व्रत को भंग नहीं कर सकता हूँ। शराब पीते ही मस्तिष्क विकृत हो गया, जाकर भर पेट मांस खा लिया। मांस खा के उधर से निकला, अब मांस और शराब दोनों का मेल हो गया, बुद्धि तो भ्रमित हो गई। दूसरा गेट पर आया, खलीफा खड़ा था, एकदम उठा पटक करने लगा। उठा पटक करते करते और वहां से फिर तीसरा दरवाजे पर अप्सरा खड़े थे, फिर उनके साथ व्यवहार।
इस तरह करते हुए धीरे धीरे वे भोग में रोग होता है। गुरु महाराज लिखते इंद्रियन के भोग गुरु कहते हैं रोग करा देते वियोग भजो सत्य गुरु, ये गुरुदेव पदावली में लिखते हैं। वे भोग वृत्ति में इतने लिप्त हो गए, अंतिम में रोग का शिकार हो गए, मौत का शिकार हो गया, जीवन का सत्यानाश हो। ये आशय सारांश क्या है इसका? पहले किन्हीं को स्वीकार नहीं किया, पर जब एक गिलास मदिरा पान किया बुद्धि विकृत हो गई, अब तीनों को स्वीकार कर अंतिम जीवन का नाश हो गया ना। इसलिए नशा है नाश का द्वार। नशा क्या है? ये नाश का द्वार है, इनको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए किसी भी हालत में मनुष्य को किसी भी हालत में अपने नियम और आहार वृत्ति का कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं इनके परिपालन करने से मनुष्य के भीतर में सतोगुण की वृत्ति बढ़ती है। तो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे सतोगुण बढ़ेगा, सात्विक बल बढ़ेगा, साधना में बल मिलेगा। अगर सात्विक आहार ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा आपका जीवन में कभी प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पवित्र अन्न मनुष्य शरीर में डालने की बात है कि पवित्र अन्न इसमें हम लोग दें। पवित्र अन्न नहीं देने के कारण, गलत अन्न देने के कारण देखो दुष्परिणाम कितना भयावह हो रहा है। इसलिए अपने जिह्वा पर नियंत्रण कर, स्वाद पर नियंत्रण कर, सतोगुण आहार अपने भीतर सबको अपनाना चाहिए। यही सत्संग द्वारा अनप्राशन में ये संस्कार की शिक्षा दी जाती है। अनप्राश का अर्थ ही होता पवित्र अन्न ग्रहण जीवन पर्यंत करना, एक दिन जीवन पर्यंत करना और करने की प्रेरणा देना। अन्न से ही सब कुछ है दुनिया में। अगर अन्न विकृत हो गया तो पूरी दुनिया विकृत हो जाएगी, और जहां जहां अन्न विकृत हुआ वहां वहां मन विकृत हुआ, और मन विकृत होने के कारण पूरी हालात आज दुनिया की गड़बड़ा गई है, पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। जरा विचार करें। इसलिए आज की परंपरा और तब की परंपरा में आसमान धरती के अंतर थे। तब की माताएं मातृगुण शक्ति संपन्न होती थी, और आज की माताएं मातृगुण शक्ति संपन्न नहीं है। कि हमारे यहाँ 4 आश्रम थी, आज भी परंपरा है। प्रथम है ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय गृहस्थ आश्रम, तृतीय वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम की परंपरा को 100 वर्षों का विभक्तिकरण किया है। मनुष्यों की आयु कम से कम 100 वर्षों के निश्चित कलिकाल में की गई। सत्कर्म के बल पर 100 से अधिक बढ़ा लेते हैं। जिसका नियम अच्छा है, कर्तव्य अच्छा है, धर्म अच्छा है, संस्कार अच्छा है, नियति बढ़िया है, वे 100 पार कर जाते हैं। और जो पाप करते हैं, धर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, कोई घटा लेते हैं, कोई बढ़ा लेते हैं। सब तो अपने पर निर्भर है ना। लेकिन 100 वर्ष की जो मिनिमम आयु जो दिया उसको विभक्तिकरण किया कि मुंडन संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में होती है, 4-5 वर्ष की। मुंडन संस्कार के पश्चात 5 वर्ष की आयु से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्या अध्ययन करने की परंपरा गुरुकुल में थी। विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 25 वर्ष तक क्या करते थे? विद्या अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। और विद्यालय कहाँ होता था? विद्यालय ऐसे जगह होते थे उस गुरुकुल जहां पर 20 कोस उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम गांव घर बस्तियां नहीं होती थी। वो ऐसे सुनसान एकांत जगह पर गुरुकुल होते थे विद्या अध्ययन के लिए। एक और दूसरी बात, सहशिक्षा का अभियान नहीं था। सहशिक्षा का अर्थ होता है कि एक तरफ लड़के बैठकर पढ़ते हैं, दूसरी तरफ लड़कियां बैठती है, और बीच में शिक्षक रहते हैं। आज तो यही रूल बना है ना, लेकिन इसी को कहते हैं सहशिक्षा अभियान। अब पहले क्या था कि जिस गुरुकुल में युवा पढ़ते थे, पुरुष वर्ग के विद्यार्थी, वहां तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 20 कोस तक गांव घर बस्तियां एकांत जगह है। 25 वर्ष की उम्र तक उनको किसी स्त्री के मुंह देखने के लिए मिलता ही नहीं था। और एकाएकी सैन्यम नर्तनम गीतवादनम, महर्षि मणि का स्मृति का श्लोक है। एकाएकी सैन्यम, एक आसन पर
एक विद्यार्थी अकेले शयन करते थे और नर्तनम गीत वादनम, किसी तरह का अश्लील भरे शब्दों का श्रवण नहीं, कानों के माध्यम, वहाँ कोई आवाज ही नहीं जाती है, जाएगी वहाँ आवाज, गाँव घर जब बस्तियाँ नहीं। एक आसन पर अकेले विद्यार्थी शयन करते थे। 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या अध्ययन करते थे, नंगे पांव जमीन पर चलते थे और वहाँ पर आचार्य ऋषिगण होते थे, वे उनको विद्या प्रदान करते थे। और एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पहचानता नहीं था, ये नियम था। एक जगह बैठकर पढ़ते हैं, 10-20 बरस हो जाए, लेकिन पड़ोसी बगल में जो मेरा वहां के बगल में जो बैठा हुआ जो विद्यार्थी है, उसका घर कहाँ है, उसका नाम क्या है, वो भी नहीं जानते थे। इतना कड़ा नियम था। वो भी नहीं, क्यों? जब भी उनसे परिचय होगा, मित्रता बढ़ेगी, समय लगेगा, ख्याल जाएगा, ध्यान जाएगा, सुरती जाएगा, और उनका मन उनके मन में, उनका मन इनके मन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जा सकेगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े लक्ष्य लेकर रूल था न ऋषि का, तब ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि ज्ञान ध्यानी विद्वान होते थे। इस तरह के अभियान था वहां पर। आज जहां पर लड़कियों को पढ़ाई जाते थे, वहां पर ऋषि के जो धर्म पत्नी होती थी, गुरु माता, वो विद्या प्रदान करती थी। वो विद्या प्रदान करते थे, वहां पर उनको विद्या अध्ययन करवाई जाए। ये गुरुकुल की परंपरा 25 वर्ष। जब 25 वर्ष की अवस्था जब पूर्ण हो जाए, विद्या अध्ययन पूर्ण, तब उसको पूछते थे ऋषि, अब आपके पास 3 रास्ता है, गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन है, सन्यास, आप किस में जाएं? जो कहते थे हजूर मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सन्यास में जाऊंगा। तो सन्यास जीवन की जो नियम है, कानून है, कायदा है, संस्कार शिक्षा, उसको पुनः लौटा कर उसको पढ़ाते थे। अब पढ़ा कर उसको परिपूर्ण करके तब उसको सन्यास जीवन में भेजते थे, ताकि दिव्य हो जाए। जो कहते थे हम गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो अब उनको गृहस्थी जीवन की शिक्षा उसको ऋषि पुनः फिर पढ़ाते थे कुछ समय तक। गृहस्थी जीवन के समस्त नियम कानून कायदा को पढ़ा कर समझा कर परिपूर्ण करके तब उसको नियम के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराते थे। और तब गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी जैसे जल में कमल रहते वैसे वे रहा करते थे। तभी तो गृहस्थ आश्रम में रहकर ऐसे बड़े बड़े ऋषि और महर्षि हो गए हैं, धरती पर हुए हैं ना। और आप सतयुग से लेकर कलयुग है, जनगणना करिए ऋषियों का, संतों का, जैसे जनगणना होती है ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक के बीच में जितने भी ऋषि महर्षि साधु संत हुए हैं, 95% गृहस्थ आश्रम में हुए हैं। आप देख लीजिए, महर्षि वेद व्यास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के महाभाष्य करने वाले हैं ना, वे गृहस्थ जीवन में थे। जरा विचार करें, इतने बड़े महर्षि वेद व्यास गृहस्थ थे, और उनके द्वारा संग्रहित की हुई लिखित आज वेद उपनिषद पुराण पूरी दुनिया भर में आज गूंज रहा है, नहीं गूंज रहा है? विचार करें। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि 95% ऋषि महर्षि साधु संत गृहस्थ जीवन में हुए। आखिर क्यों? वे लोग ऋषि के आधार पर चलते थे। इसीलिए हरि न भूलो, जग न छोड़ो, भजन करो जिंदगानी में, दुनिया में तू वैसे रहना जैसे कमल रहता बीच पानी में। ऐसी वृत्ति में वे लोग रहते थे। तभी तो महाराज जैसे महापुरुष भी परम दिव्यता को प्राप्त कर गए। आप उस माइक को मत पकड़िए, वही माइक गड़बड़ाता, उसको बिल्कुल बंद करिए ना। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। ऋषि कहते थे अब आप जाइए, गृहस्थ जीवन में भेज देते थे उसको, जो उस जीवन के लायक। आज जो सन्यास, जो वानप्रस्थ, उसको ये परंपरा थी न हमारे। तो 25 वर्ष तक गृहस्थ वान क्या कहते ब्रह्मचर्य आश्रम में, और जो कहते थे हम गृहस्थ में जाएंगे तो 25 तो ब्रह्मचर्य बीत गया, 25 से 50 गृहस्थ जीवन में 25 वर्ष। आप 50 से 50 वर्ष की जब उम्र हो जाए,
हम लोग बराबर सुनते हैं, पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ में, जो भी पहले के उच्च वर्ग राजा महाराजा लोग, आज जब पुत्र जब राजपाट संभालने जोग हो जाए तो विवाह करा के राजपाट समर्पित करके चौथे पन निरपे कानन जाई, हरि के भजन परम मुक्ति गति पाई। चौथे पन निरप कानन जाई, अपने बेटा को राजपाट समर्पित करके अब पत्नी के साथ मिलकर गृह त्याग कर जंगल जाकर गुफा में या मठ बनाकर वहीं पर ध्यान साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करते रहे। ऐसी चर्चा है ना। 50 के बाद 25 बढ़ेगा, 50 से 25 वानप्रस्थ, 75 और 75 से 2500 संन्यास। 4 आश्रम में 25-25 वर्ष का विभक्तिकरण ऋषियों के द्वारा की गई थी। धीरे धीरे प्रथा परंपरा समय के साथ साथ लुप्त हो गई। तो आज कौन कहे 25 वहां, आज अगर 100 वर्ष भी जिएगा, 200 वर्ष जिएगा तो वह क्या कहते गृहस्थ आश्रम में ही रह करके जिएगा और भोगमय जीवन में, मोहमय जीवन में ही वह ग्रसित होकर के जीता, ताकि उनसे लिप्तता अलग नहीं होती, उनकी सुरती अलग उनकी नहीं होती है। और जब तक सुरती उनकी अलग नहीं होगी, कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। तो करना क्या है? घर को नहीं त्यागना। अब वैसा समय नहीं है, न वैसा जंगल है, न वैसा अब व्यवस्था रही है। अब तो रहना जहाँ है वहीं रहना है, पर वहाँ रहना कैसे है? तो अपने को कमल की तरह अपने को ऊपर उठाकर रखने की जरूरत है। ये 4 आश्रम की विधि बनाई गई और आज हम लोग का घर में उसको वातावरण को रूपांतरित करना चाहिए ना। आप महल बनाए चाहे झोपड़ी बनाए, शौचालय कमरा बनाते हैं, स्नान की कमरा बनाते हैं, भंसा के लिए कमरा बनाते हैं, अतिथि के लिए कमरा बनाते हैं, विचार करें, बेटी दामाद के लिए बनाते हैं, अपना रहने के लिए बनाते हैं, ध्यान साधना करने के लिए बनाते हैं? नहीं बनाते। लेकिन हर एक आदमी को ध्यान साधना करने के लिए एक कमरा अलग में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? एक कमरा चाहे आपका झोपड़ी हो, महल हो, जो भी हो, एक कमरा अलग में रखिए और उसमें गुरुदेव का सिंहासन लगाकर धर्म ग्रंथ को रखिए। उस कमरा में बैठकर स्तुति विनती ध्यान पूजा पाठ करिए। आए वे ऋषि महर्षि बैठकर सत्संग ध्यान, और दूसरा कोई काम नहीं, कोई चर्चा न, फिर गेट लॉक रहेगा। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि निश्चित स्थान पर ध्यान और सत्संग करने की बात, भूमि दोष होता है, भूमि दोष होता है ना। कि वातावरण जो होता है ना, वातावरण का बहुत जहरीला प्रभाव पड़ता है ना। जिस जगह पर बैठकर लोग दूसरे की निंदा शिकायत चुगली करते हैं, सब जो निकलता है वो वातावरण विकृत हो जाता है। और जहाँ जो काम होगा वहां पर उस चीज काम का संस्कार जमीन पर गड़, वहां वातावरण में झूमता रहता है, नहीं घूमता। अब एक ही कमरा में आप उसी में भोजन भी करते हैं, उसी में शयन भी करते हैं, आए गए लोग भी मिलते हैं, उसी पर ध्यान भजन भी। ऋषि महर्षियों का जो अभियान है, भगवान कृष्ण का वचन, सूचे मन पवित्र, सूचे देशे प्रतिष्ठा स्त्रीमासन, पढ़िए गीता का 6वां अध्याय। वर्णन क्या है? भगवान कहते पवित्र भूमि हो, पवित्र भूमि का मन शुद्ध हो। श्रवण कुमार का नाम सब लोग सुने हैं ना। माता पिता के परम भक्त थे। कामर बनाकर आगे माँ पीछे पिता को बैठा कर लेके चल दिए थे भ्रमण के लिए। और पहला व्यक्ति श्रवण कुमार है जिन्होंने कामर बनाकर माता पिता को बैठाकर भ्रमण के लिए चले थे। तब से ये कामर का परंपरा चला है। ये कामर का जो परंपरा अभी जो चल रहा है, ये पहला कामर बनाने वाला श्रवण कुमार, वे बनाकर माता पिता को बैठा करके जो है वे भ्रमण के लिए चले थे। वो जल भर करके चढ़ाने के लिए नहीं चले थे, वो समझे ना। भ्रमण करते करते एक घना जंगल था, प्रवेश किया। प्रवेश जब किया ना तो प्रवेश थोड़ा आगे बढ़ा, श्रवण कुमार के मन विकृत हो गया। जैसे समुद्र में तरंग उठता है
वैसे मन में तरंग उठने लगा। क्या तरंग उठता है? मन में आ गया, ओह व्यर्थ में ये बूढ़ा बूढ़ी के पीछे में पड़कर इसको कामर बनाकर आगे पीछे बैठाकर भ्रमण के लिए, हमारी बेटी बेटा पत्नी घर परिवार कैसे क्या होगा नहीं होगा, व्यर्थ में बेकार है, अनर्गल बात मन में आ गया, श्रद्धा भर गया। मन में होता यही इसको पटक करके भाग जाए कि जान से उसको मार दे, हत्या कर दे, कुछ से कुछ मन में होने लगा। 2.5 से 3 बीघा जमीन तक तरंग मन में चलता रहा। 2.5 से 3 बीघा की जमीन की प्लॉट जब पार कर गया श्रवण कुमार, कामर को रख देते हैं और रोने लग गए और मन उसका निर्मल हो गया और मन में चिंतन करने लगा कि आज तक स्वप्न अवस्था में भी माता पिता के प्रति अश्रद्धा नहीं हुई मेरे मन में। अफसोस की बात है कि आज बहुत तरह की दुर्भावना, बहुत बात मैंने मन में बोल लिया, कह लिया माता पिता पर, ऐसा कैसे हो गया, मन में इनका चल रहा है। इनके मन के बात को उनके माता पिता जान के, संत थे अंतर्यामी थे, दिव्य दृष्टि थी उनके पास। उन्होंने कहा बेटा श्रवण, कहा जो तुम शोकित हो रहे हो, पीड़ित हो रहे, चिंतित हो रहे हो ना बेटा, कहा इनमें तुम्हारा दोष नहीं है, हमारे प्रति जो अश्रद्धा तुमको हुई है ना बेटा, कहा इनमें तुम्हारा दोष नहीं है। कहा ये भाव अभी, जो भाव तुम्हारे मन में हुआ था, क्या वह भाव अभी है मन में? कहा नहीं, अभी तो नहीं है, अभी तो मन निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है। का अच्छा, आज जब हुआ था तब मन कैसा कर का, मन पूरा विकृत हो गया था मेरा, मन बहुत तरह दुर्भावनाएं मेरी आ रहे थे। क्या कह रहे माता पिता श्रवण कुमार, बेटा ये भावना 2.5 से 3 बीघा का जो जमीन प्लॉटिंग था ना, जो जहां से शुरू हुआ जहां अंत हुआ है, तो वो भूमि का दोष था। ध्यान दीजिए, किनका दोष था? भूमि का दोष था, दोष तुम्हारा नहीं था, दोष भूमि का था। कहा कैसे? कहा जिस जगह ये दुर्भावना तुम्हारे अंदर में जन्म ली, उस जगह ही दोष था। कहा दोष कैसा था? कहा दोष ऐसा ही था कि उस जगह पर, जिस जगह ही भावना जन्म लिया, आज से बहुत वर्ष पहले एक कुपुत्र, माने कुपुत्र ने, पापी पुत्र ने अपने माँ बाप की उस स्थान पर मारते 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 उसको जान से मार दिया था, मैंने हत्या किया था। क्या किया था? हत्या किया था। तो हत्या करना सही की गलत? सही। का ये अधर्म, ये अन्याय, ये कुकर्म उस स्थान पर आज से बहुत वर्ष पहले हुआ था। उसी अन्याय अधर्म कुसंस्कार उस जमीन पर वहां पर जमा था, और जैसे तुम चलने लगा वहां पर जैसे पांव पड़ा ना, वो संस्कार धरती पर वातावरण में गूंज रहा था तब से, और तुम जो चलने लगा ना, वही कुसंस्कार जो था वातावरण में, वही तुमको दबोच लिया, मन पर हमला कर दिया। तत्काल तुम्हारे मन को वे नियंत्रण में ले लिए। तुम्हारा मन का जो गुण था वो लुप्त हो गया, नाश नहीं हुआ, लुप्त हो गया, और वातावरण का तत्कालीन संस्कार मन पर हावी हो गया। अब उस जमीन की सीमा को पार कर गए हो, वो संस्कार चला गया, तुम्हारा जो लुप्त हुआ असली संस्कार जग गया। कहाँ का? भूमि का दोष था। इसीलिए पढ़िए संत में तत्व ज्ञान बोधनी को पाघाट से प्रकाशित होती है, उनमें भी ये प्रसंग वर्णित किया गया है। का इसीलिए भूमि दोष जबरदस्त दोष होता है ना। इसीलिए जो लोग अपने जीवन में ध्यान करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो जिस स्थान पर बैठकर निंदा शिकायत चुगली प्राय होती, कुछ ऐसा ठाव है, कुछ जगह है चारों तरफ 2-4-10 लोग जमा होते हैं, वहां पर केवल दूसरों की निंदा शिकायत चुगली होती है, वहां धरती भी विषाक्त हो, वातावरण जहरीला हो जाता है ना। इसीलिए कहते एक जगह सबको अलग में बनाना चाहिए, ताकि उस जगह पर बैठकर आप केवल सत्संग आसन लगाए, बैठे, इतना वातावरण शुद्ध, बैठने के साथ ध्यान लग जाएगा, आपको नहीं लगेगा? वातावरण सतोगुणी बना हुआ रहेगा, ये वातावरण में संस्कार रहता है। श्रवण कुमार को जब प्रभावित करता है भूमि दोष, इसलिए हर एक आदमी को एक छोटा सा जगह अपने घर में बना करके रखना चाहिए,
क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने भी कहा ध्यान करना मन में, ध्यान करना वन में, और ध्यान करना घर के किसी एक कोने में, माने किसी एक निश्चित स्थान पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, ताकि वातावरण वहां का शुद्ध और पवित्र रहेगा। परम गति को पा जाएंगे। नहीं पाएंगे परम गति को, जंगल जाना पड़ेगा पाने के लिए, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जंगल जाने से परम गति नहीं मिल जाएगी, सबको मिलती है जंगल जाने से परम गति। कहा का कहीं चले जाए, गुरु महाराज जी ने कहा कहीं चले जाइएगा तो मन तो संगे में न जाएगा आपका, घर छोड़ करके भाग जाइएगा तो घर छोड़ के भाग जाइएगा, लेकिन मन छोड़ के कहाँ भागिएगा? घर छोड़ के जंगल जाइएगा, वहां भी तो मन है, वचन है, कर्म है, इंद्रियां सब तो संगे में है जी। वो वासना वृत्ति को त्यागने की बात कही जाती है ना। तेरा विचार करे, हम लोग जानते हैं परम पूज्य दिव्य महापुरुष कलयुग के आदि संत भगवान बुद्ध, पूर्व उनके नाम सिद्धार्थ उनके नाम थे। और भगवान बुद्ध की परम पूजनीय माता श्री का नाम महामाया देवी जब गर्भवती थी ना, तो उस समय में वे जो जन्म लिए थे इक्ष्वाकु वंश में, जिस वंश से भगवान श्री राम जन्म लिए थे, उसी वंश में सिद्धार्थ का अवतरण हुआ। और उस समय कपिल वस्तु के महान सम्राट महाराज शुतोधन, उसकी धर्मपत्नी महामाया देवी गर्भवती थी। उनके गर्भ में वही भगवान बुद्ध पल रहे थे। संतान अवतरण के समय से पूर्व महामाया देवी कहते कि मुझे अपने नैहर भेज दो। परंपरा थी कि संतान नैहर में जाकर जन्म देते थे, और पालकी पर बैठा कर कहार उनको लेके चल दिए। कपिल वस्तु से आगे बढ़ते बढ़ते एक लुम्बिनी वन है नेपाल में, वहां पर अखिल नेपाल महाधिवेशन पिछले 2-3 वर्ष पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी वन के जब करीब पहुंचते हैं तो उनको अचानक दर्द हुआ। दर्द होने के बाद कहारों से कहा पालकी रखी जाए, पालकी रखी की दासियां थी, वहीं पर जो है उनको दर्द होने लगा। दासियां थी, वस्त्र थे, वस्त्र का घेराव करके वहीं पर महामाया देवी पुत्र को जन्म देती है। पुत्र को जन्म जो देती है, जन्म देने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं अब यह संसार में जीवित नहीं रहूंगी, मेरी बहन गौतमी को बुला दो। खबर दिए गए, महाराज जी भी आए, सब आए, गौतमी को बुलाए गए। उनके गोदी में पुत्र को समर्पित करते हुए कहा आसन की माता तुम ही लालन पालन करना। सारी बात कहकर समर्पित करके वे देह त्याग कर परलोक सिधार गए। और उस बालक का नाम सिद्धार्थ रख उनको लाए गए। यहाँ पर नियम विधि से उनके सारे प्रक्रियाएं की गई। जब ज्योतिषाचार्य आया, सारे ऋषिगण आए, हस्तरेखा को देखा, उन लोगों ने कहा महाराज जी आपका पुत्र आपके कपिल वस्तु के भावी सम्राट बनकर और वंश वृद्धि कर राजपाट को चलाएगा, इनमें संदेह है। और आपका पुत्र महाराज सन्यासी बनेगा, इनमें कतई संदेह नहीं। इस बात को सुनकर महाराज शुद्धोधन आश्चर्यचकित, एक ही पुत्र है और धर्मपत्नी भी चल बस, अब दूसरा पुत्र की संभावना नहीं है। कहा ऐसा न कहें, क्या सच का सच? आपका बेटा सम्राट बनेगा संदेह है, पर आपका बेटा सन्यासी बनेगा इसमें संदेह नहीं है। कहा एकदम अकाट बानी, कटने योग नहीं है। आश्चर्यचकित हो गए, नामकरण करके अब उनको जो कहना था कह करके चले गए। उसके बाद क्या किए महाराज शुद्धोधन? भवन के भीतर ऐसी दिव्य व्यवस्था कर दिए कि भवन से बाहर कभी ये जा ही नहीं सकता है। भवन से बाहर नहीं जाएगा, दुनिया का वातावरण नहीं देखेगा, क्योंकि सन्यास बनेगा तो पहले भीतर में वैराग होगा तब न सन्यास बनेगा। वैराग यानी त्याग, बिना वैराग के तो नहीं होगा। तो दुखमयी स्थिति देखेगा, दिल पर असर होगा, मन में दुख होगा तो वैराग जन्म लेगा, तो सन्यास मार्ग अपनाएगा। इससे अच्छा है कि दुनिया में इसको कभी घूमने के लिए देना ही नहीं, भवन के भीतरे में इसको सारा व्यवस्था कर दे। 1 सेकंड के लिए इनको कोई दुख का अनुभव नहीं, को
वैराग जन्म ही नहीं लगा, संन्यास मार्ग पकड़े, भगवान ने सब व्यवस्था परिपूर्ण कर दी। पलते गए बढ़ते गए, पर भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए ना, तो उसके पास तो भक्ति का बीज था। इतने अच्छे दिव्य वातावरण रहने पर भी भगवान बुद्ध के मन नहीं लगते हैं, मन में विरक्ति की भाव है। संजोगवश धीरे धीरे उदास रहने लगे। सबों ने चिंतन मनन किया, अच्छा होगा कि इसकी विवाह कर दी जाए। नहीं, बहुत लोग अभी भी देखते हैं ना, बहुत आदमी का अगर बेटा है अच्छे से पढ़ते लिखते नहीं है, काम काज नहीं करते, माँ बाप का अनादर करते, लवारिस की तरह जहाँ तहाँ घूमते रहते, कहते इसको अच्छा होगा कि विवाह कर दीजिए, पत्नी आएगी, इसको बंधन होगा, पत्नी को कमा कर कम से कम खिलाएगा पिलाएगा, बाल बच्चा कम से कम रसरी, यहाँ भागेगा तो नहीं। अंतिम उपाय का वही बात होगा कि इनके सिद्धार्थ की विवाह कर दी जाए। विवाह तो करना नहीं चाहते थे, पर मर्यादा के अनुसार उस तरह के सबों ने चिंतन मनन करके सुभद्रा नाम की योग कन्या के साथ इनकी विवाह संपन्न करा दी गई। विवाह कराने के बावजूद भी इनके मन सब भोजन करके शयन करे, पत्नी भी धीरे से उनकी आंख लग जाए, पत्नी को सोई भी छोड़कर वहां से आकर एकांत कमरा में बैठकर केवल आत्मचिंतन करने लगते थे। इसी क्रम में धीरे धीरे एक पुत्र का अवतरण हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। ये सोए हुए थे अलग जगह पर, ये सोए हुए क्या थे, एकदम पड़े हुए चिंतन में। गुप्तचर जो था आकर कहा महाराज की जय हो। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? आपकी धर्मपत्नी यशोधरा ने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दी है। महाराज की बाधा। कहा पुत्र बाधा? ये बात सुनकर के उसको भीतर में जो है वैराग भाव जन्मने लगा। कहा पुत्र कहाँ? और मनुष्य का उदास हो गया, प्रसन्नता नहीं हुआ। इन्होंने सम्राट के जो शिष्य थे वहां पर जो मंत्री, उनको बुलाकर कहा सुनो जी। कहा क्या? कहा हमको एक बार दरवाजे पर से बाहर निकाल करके हमको और घुमाओ तो जरा। कहा महाराज का आदेश है। कहा आदेश है, लेने चलो हमको। बहुत प्रयास किया, इसको निकाल करके ले गया। जब ले गया इसको घुमाने के लिए बाहर, चलते चलते एक जगह एक आदमी आ रहे थे, कमर उसका झुका हुआ था, टेढ़ी हो गई। तो उनको देख करके सिद्धार्थ पूछते हैं मंत्री से कि कौन? का मनुष्य। का झुका हुआ? का ये बूढ़ा हो गए हैं, कमर के झुका। मनुष्य बूढ़ा भी होता? कहाँ? का कमर टेढ़ी कहाँ? का हम भी बूढ़ा कहाँ, हमारी भी टेढ़ी कहाँ। इसको लगा आहा, संसार में देखो ये शरीर ऐसा नहीं रहेगा। आगे बढ़ते गए, एक व्यक्ति दर्द से करा रहा था, रोग से एकदम बपरहर काट रखा। इनको क्या हुआ? कहा इनको दर्द हो रहा है, रोग हो गया है, हमें भी होगा। कहाँ? और वैराग प्रखर हो गया। बहुत दृश्य को देखते हुए अंतिम दृश्य देखा, एक जगह एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उनको ले जा रहे थे संस्कार। कहा इनको क्या हुआ? चार चार नीचे लगे, ऊपर पालकी की तरह ऊपर सोया। कौन का? मनुष्य है, मर गए हैं, संस्कार के लिए ले गए जा रहे। चार कहा रहे, इनको इस तरह सारी विधि कह के समझाया। और वैराग प्रखर का घुमाओ, रथ को घुमाकर चल दिया राजभवन। उस दिन से खाना पीना बिल्कुल छोड़ दे, एकांत में रहने लगा। मध्य रात्रि में कपिल वस्तु का त्याग कर दिया और उनको कहा कि हमको पहुंचाओ, यहाँ से निकालो हमको। कहा महाराज भी? कहा नहीं महाराज कुछ नहीं कहेंगे, ले चलो। मध्य रात्रि में जब जाने लगे थे तो बार बार पत्नी के मुंह देखे, बच्चे का मुंह देखे। ममता तो ममता होती, फिर भी किसी तरह से रथ पर बैठ कर देखते देखते राजभवन को छोड़कर रातों रात चले गए। आ करके और मन जब बाहर चला, कपिल वस्तु की सीमा से बाहर हो गए। उनको कहा आप जाइए, लौट कर अब आप चले जाइए। समझा बुझा कर उसको लौटा दिए। उसके बाद सिद्धार्थ अपना बाल को काट करके फेंक दिए, शरीर के सारे दिव्य आभूषण राज पोशाक उतार करके नदी में बहा दिए। अलार्म कली के पास जाकर उन्होंने ब्रह्म दीक्षा प्राप्त की और ब्रह्म दीक्षा प्राप्ति करके और बोधि वृक्ष के नीचे जो फल्गु नदी के तट पर बैठकर ध्यान करने लगे। 6 वर्षों तक बड़ी कठिन साधना की, पर आत्म साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। बहुत कड़ी साधना की, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ।
पहले तो कुछ अन्न ग्रहण करके करने लग गए, फिर बीच में अन्न भी त्याग दे, आगे चलकर पूरी तरह से त्याग करके श्वास केवल ले रहे थे, ध्यान मतलब शरीर सूख गए। और एक दिन 3 स्वर उनको सुनाई पड़ी, संगीत के 3 स्वर उनको सुनाई पड़ी वीणा का, एक एकदम मध्यम स्वर, एक अति स्वर, एक उनको बिल्कुल नॉर्मल सुनाई पड़ा। 3 स्वर की प्रेरणा उनको मिली, 3 शिक्षा कि शरीर को इतना न मने वीणा के तार को इतना न अधिक कसो कि सुर बेसुर निकले, है कि नहीं, इतना न मने जो है उनको पूरी तरह से जो है ढीला छोड़ दो जो गड़बड़ा जाए। 3 स्वर उनको 3 प्रेरणा दिया कि शरीर को तपस्या में इतना न उनको कष्ट दो कि शरीर ही आपका जर्जर हो जाए, शरीर भी आपका पूरी तरह से गड़बड़ा जाए, तपस्या क्या कर पाएंगे आप। 3 स्वर और इतना उसको ढीला छोड़ दोगे फिर आपका लक्ष्य भ्रमित हो जाए। अर्थात न अति और न बिल्कुल नॉर्मल, जो मध्यम आवाज सुनाई दे, बिल्कुल नियंत्रित, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बढ़िया, न अति न नीचा, मध्यम मार्ग अपनाओ। वो मध्यम मार्ग की प्रेरणा उसको मिली। और उसी रात्रि एक वृक्ष की सुजाता पात्र में खीर बना करके लेकर के आई, जिस वृक्ष के पास बैठकर तपस्या को उसी वृक्ष की पूजा करने के लिए। और यहाँ पर देखती है कि ये बैठकर तपस्या कर, इनको लगा ये वृक्ष की देवता, वहीं पर पूजन कर खीर पूजन करके पात्र को रख करके वे चली गई। ये थोड़ा सा वही सुजिता की देवी थोड़ा सा खीर ग्रहण के शरीर में बल आया। अन्न क्या चीज होती है, ऊर्जा आया। उसी सुजिता के हाथों खाकर, थोड़ा सा खीर खाकर, हाथ को नदी में धोकर पुनः जब बैठे ध्यान में, शरीर थोड़ा बल आया ना, जब बैठे तो उसी रात्रि भगवान बुद्ध की अंतर्दृष्टि खुल गई। उसी दिन को भगवान बुद्ध की संबोधि दिवस कहते हैं। भगवान की दिव्य दृष्टि, अंतर्दृष्टि खुल गई। जब आत्मदृष्टि भगवान बुद्ध के जब खुल गए तो अब पूरी तरह से भगवान बुद्ध के संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन बैठे ही करने लगे। सवेरा होते पूरी तरह से जय जयकार होने लगी। अब धीरे धीरे भगवान बुद्ध वहां से चल के पढ़ने लगे। पहला शब्द भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया। और भगवान बुद्ध जो है ना, उनका पहले सिद्धार्थ, आज जब आत्मदृष्टि खुल गई, बुद्धत्व दशा को प्राप्त कर गए, आत्मज्ञान को प्राप्ति कर गए। बुद्ध मन होता है जागृत, बुद्ध मन होता है जगा होगा, जग गया, आत्मस्वरूप को प्राप्त, सिद्धार्थ से बदल कर इसका नाम बुद्ध हो गया। और गौतमी इनकी मौसी थी, लालन पालन की थी ना माँ की तरह, तो गौतमी का नाम इनमें जुट गया, इसलिए इसको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। मौसी का नाम इनका जुटा है, गौतम बुद्ध। और भगवान बुद्ध इतने प्रभावशाली हुए ना, गुरु महाराज जी की वाणी है, पढ़िएगा, दिल्ली हरिद्वार राजगीर नाम की किताब है, उसमें गुरु महाराज के प्रवचन। भगवान बुद्ध से पहले और भगवान बुद्ध के बाद उनके जैसा आज तक सृष्टि में कोई नहीं हुआ। और जितना भगवान बुद्ध के समय में सन्यासी बना भारत में से लेकर विदेश तक में, उतना किसी के समय में सन्यासी विश्व के इतिहास में नहीं बना। गुरु महाराज जी कहते थे। तब हुआ क्या, जब इधर से सारनाथ पहला उपदेश देकर 50,000 भिक्षु के साथ भगवान बुद्ध चलते थे हमेशा। 50 उनके जैसा आज भी कोई प्रभावशाली नहीं, 50,000 भिक्षु के साथ चलते थे। और उन्हीं के समकालीन हुए थे भगवान महावीर, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, अंतिम जो है प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जी महाराज, और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर, जैन धर्म के अंतिम आचार्य वही हुए। वो भी समकालीन, वो भी उतने वैभवशाली थे। जब इन्होंने साक्षात्कार कर लिया तब इसके मन में हुआ, हम बूढ़े पिता को छोड़कर आए थे तपस्या के लिए, और अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को त्याग कर एक बार चल करके बूढ़े पिता को देखना, दर्शन करना, जन्मभूमि जाना चाहिए। क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि से बढ़कर स्वर्गलोक भी नहीं होता है। भगवान बुद्ध शिष्यों के साथ कपिलवस्तु पहुंचते और आए। महाराज सम्राट शुद्धोधन को यह जानकारी मिली, मंत्रियों ने कहा आपके पुत्र बुद्धत्व दशा को प्राप्त करके सिद्धार्थ से बुद्ध होकर लौट रहे। अति खुशियां, प्रेम के आंसू आंखों से भरे, अति स्वागत के लिए व्यवस्था की गई। आए सम्मान की राजभवन आए, पिता से मिलकर आशीर्वाद ग्रहण करके
पिता से उन्होंने बड़ी संवाद की, पिता को बहुत शांति मिली और पिता से समस्त परिजनों से मिलजुल करके सब लोग खुशी मस्ती में हैं। धर्मपत्नी सुभद्रा कमरा से बाहर नहीं होती है। उसको जिस कमरा में सुबह छोड़ करके भगवान बुद्ध भागे तो उसी कमरा में बैठी पड़ी। दासी ने कहा आपके पतिदेव पधारे हैं, राज के सारे लोग नाच रहे, गा रहे, झाल मृदंग करताल बजा रहे, सब लोग मिलजुल रहे हैं, पर आप यहाँ बैठी हो, रत्ती भर भी प्रसन्नता नहीं, खुशियां नहीं, चलो बाहर चलो, भगवान आ गए, दर्शन करो। कहा नहीं जाऊंगी। कहा मैं छोड़ करके उनको नहीं न भागे थे, वे हमको छोड़ करके न भागे हैं तो वे न आएंगे, वो भी एक व्रत पर अटल है, मैं क्यों जाऊं? नहीं गई। दासिन का आ गए हैं, का आने दो, का राजभवन आ गए, आने दो, का दरवाजे तक आ, का आने दो, का सामने खड़े हैं, चलो। का नहीं। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्यों में से सबसे नजदीकी था आनंद। आनंद से का आनंद सब जगह उनको साथ में लेकर जाते थे, मिलते थे। कहा अब आप तुम यहीं रुक जाओ। सबको बाहरी में रोककर अकेले भगवान बुद्ध कमरा के भीतर गए। जब भीतर गए, आंचल पसार कर वहां पर बैठे हुए थे यशोधरा। भगवान बुद्ध जैसे गए, इनके चरणों में झुककर प्रणाम करती है और प्रणाम कर आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। बस भगवान बुद्ध की भी तत्क्षण आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद यशोधरा एक प्रश्न पूछती है, विशेष कोई बात नहीं। कहा भगवान मैं आपसे एक ही जिज्ञासा करती हूँ। कहा क्या? कहा जिस परम तत्व की प्राप्ति के लिए मध्य रात्रि में मुझे और पुत्र राहुल राजभवन का परित्याग करके कपिल वस्तु की सीमा पार कर घने जंगलों में जाकर आपने तपस्या की है, क्या वह परम तत्व इस राज के अंदर में, इस राज भवन के अंदर में, इस जगह पर है कि नहीं? मैं इतना ही जानना चाहते। भगवान बुद्ध ने कहा हाँ वह परम तत्व इस जगह पर भी, यहाँ पर इस कमरा में यहाँ पर भी है। क्या यहाँ भी है न? कहाँ है? कहा वह परम तत्व अगर इस कमरा में यहाँ भी अगर मौजूद है भगवान, तो यहाँ पर उनकी साक्षात्कार की विधि जानकर साधना न कर इस जगह को छोड़कर आपने जंगल में ही जाकर के तब करके क्यों प्राप्ति की? यशोधरा पूछती है। भगवान बुद्ध कहते हैं हाँ अब मैं यह जानता हूँ कि वह परम तत्व यहाँ भी है, लेकिन उस समय में यह ज्ञान मुझको नहीं था कि यह परम तत्व यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना आप प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। उसमें हमको यह ज्ञान नहीं था, पर यह ज्ञान अब मुझको हुआ कि वह तत्व वहां भी है, यहाँ भी, संपूर्ण सृष्टि में एक समान रूप से व्यापक है, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घटे के ही राम हो राम राम, सब में व्यापक वह परम तत्व परमात्मा है। अब मुझको यह ज्ञान हो गया है। भगवान बुद्ध ने कहा यही हमारी सबसे भूल थी, उस समय को ज्ञान, अब ज्ञान है यहाँ भी है। कहा कि मैं यहाँ से वहां जा सकती हूँ? कहा नहीं, अब तुमको जाने क्या जरूरत है? भगवान बुद्ध ने कहा कि वह परम तत्व की प्राप्ति करने के लिए अब तुमको कहें तुमको यही प्राप्त हो जाएगी। ये सोचरा भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्ति कर, बेटा को भी दीक्षित करके संन्यास दिलाकर भिक्षु संघ में मिला दिया, और स्वयं यह सोचरा दीक्षा लेकर उसी कमरा में रहकर ध्यान करके परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कर ली। धर्मपत्नी जो चीज भगवान बुद्ध जंगल में जा करके वह चीज उनकी पत्नी उसी कमरा में तपस्या करके प्राप्ति कर लिए। अब आप विचार करें, उन्होंने जंगल में पाया, आइए घर में पा गई। कैसे पा गई? त्याग पूर्वक, संयम पूर्वक, पवित्रता पूर्वक गृह में रहकर साधना की परम तत्व को पा गए। इसलिए गुरु महाराज जी कहते वह परम तत्व की प्राप्ति सबको अपने घट के भीतर में होगी, और इसी परम तत्व की प्राप्ति से हम सबका मानव जीवन सार्थक सफल। इसलिए गुरुदेव कहते निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने में प्राप्ति होगी, गृह में प्राप्त होगी।
तो घर हम सबका मंदिर है। राजनीति जगत में बड़े बड़े राजनेता राजनीति करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर गए। बड़े बड़े किसान किसानी करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर गए। माने जिस भी क्षेत्र में, जिस भी विभाग में, जिस भी काम में समय बांधकर उन कामों को करते हुए उसी समय निकालकर नियम पवित्रता से अगर ध्यान भजन अगर आप पवित्रता से करते हैं, देर सवेर आपको उसी क्षेत्र उसी विभाग में आपको परम पद की प्राप्ति होगी। इनमें संदेह की कोई बात नहीं, छोड़कर जाने की बात नहीं। इसीलिए कहते परम फल कि देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम आपका बना हुआ काम अमर रहेगा, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा इसी घट में वह ईश्वर की भक्ति करने से। इसलिए वह तत्व इसके अंदर में हमारा आपका यह शरीर जो है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हम सबका मानव शरीर ही सुंदर भवन है, सुंदर मंदिर है, और इसी मंदिर में वह परम तत्व परमात्मा विराजमान है। ऋषि कहते बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। हमारा आपका शरीर ही शिवालय है और इसी के भीतर में वह शिव शक्ति विराजमान है। मूढ़ जन यानी खोज कर पानी पत्थर पीपल पहाड़ में जो खोजते हैं उसको शिव की प्राप्ति संसार में कभी नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति उसको कभी नहीं हो सकती है। जो अपने घट में खोजेगा उसको अपने घट में मिलेगा। बाहर कहीं आज तक किसी को नहीं मिला है, न मिला है, न मिल रहा है, न मिलेगा। दुनिया तो बाबरी होकर के भटक रही। कबीर साहब ने कहा देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की ऊंचा महल अजब रंग बंगला। साई किसे जो वहां लगी फुलन की, तन मन धन अर्पण कर वहां सूरत संहारू सैया सजन की। कहे कबीर निर्भय हुई हंसा, कुंजी बता दियो ताला खुलन की। करोरी जतन सखी साई मिलन की, अपने घट के भीतर में साई मिलन की करो। अर्थात बाहर कहीं आवश्यकता नहीं है भटकने की, जाने की। जो तत्व आप, इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने घट के भीतर में शिव शक्ति की प्राप्ति। पर अपने घट में कौन खोजते हैं? लोग शिव को मानते हैं इसलिए शिव को जलार्पण करते, पर शिव की बात नहीं मानते हैं। भगवान को मानते, भगवान की बात नहीं मानते हैं। अगर आप सच्चे अर्थ में शिव के भक्त हैं, शिव पुराण पढ़िए। स्कंद पुराण में भगवान शंकर पार्वती के बीच जो संवाद हुआ है, जो गुरु गीता के नाम से चर्चित और प्रस्तुत में पढ़िए। आप क्या कह रहे भगवान शंकर, क्या कह रहे माया पार्वती, उनको पढ़ेंगे क्या, अध्ययन करेंगे क्या, चिंतन करेंगे क्या? नहीं। ये आसुरी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं वे आसुरी भक्ति में लीन रहते हैं, और आसुरी भक्ति करने वालों को रिद्धि सिद्धि मिलते और अंतिम उसका सत्यानाश हो जाता है। महिषासुर कौन भक्ति किया था? आसुरी असुर थे ना। आसुरी भक्ति किया, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए, वरदान दिए, अंतिम में कल्याण हुआ, सत्यानाश हुआ कि नहीं हुआ? जरा विचार करें। रावण असुर थे, आसुरी भक्ति के, भगवान को प्रसन्न किए, वरदान लिए, अंतिम में कल्याण हुआ कि सत्यानाश हो गया? जरा विचार करें। तो आसुरी भक्ति के द्वारा रिद्धि सिद्धि मिलेगा, धन मिलेगा, पुत्र पुत्रिया, संसारिक सब चीज मिलेगा, अंतिम में सत्यानाश हो जाता है, अंतिम में कल्याण नहीं हो पाएगा। कभी संभव नहीं है कल्याण होने की बात। इसलिए भगवान शंकर का जो सिद्धांत है उसको जीवन में अपनाने की जरूरत है। भगवान शंकर की प्रमुख वाणी की उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते संसार असत्य है, हरि भजन ही सत्य है, उसको जीवन में हृदयंगम तो करो। पर सिद्धांत को लोग स्वीकृत नहीं करते हैं, और भगवान शंकर के नाम पर इस तरह के आडंबर और अंधविश्वास, और शंकर के ही नाम पर दुनिया के सभी देवी देवता के नाम पर देश में आडंबर चलता है।
पूरा चल रहा है ना। ये आडंबर चलाने वाले कौन है? ब्राह्मणवाद की देन है। और जब तक यह देश का लोग ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं होगा, रूढ़िवाद से मुक्त नहीं होगा, बलि प्रथा से मुक्त नहीं होगा, दहेज प्रथा से मुक्त नहीं होगा, मृत्यु भोज की प्रथा से मुक्त नहीं होगा, तब तक समाज का कल्याण कभी हो सकता है क्या? कभी उद्धार होगा इसका? कभी भी। इस प्रथाओं से मुक्त होने की जरूरत है, ऊपर उठने की जरूरत है। आज भी हमारे देश में आज भी भेदभाव है, आज भी छुआछूतवाद हमारा देश में मचा हुआ है, एकदम पूरा पूरा घुसा हुआ है, पूरे देश में आज भी है। लेकिन ऋषि महर्षि अगर अवतार ना होता ना, तो सदगुरु कबीर की परंपरा में आप देखेंगे जिसको सबसे नीच जाति कहा जाता है, छोटी जाति कहा जाता है, निम्न वर्ग का लोग कहा जाता है, उसमें अधिकांश सदगुरु कबीर के अनुयायी आपको मिलेंगे। देखिएगा आप क्यों मिलेंगे, क्योंकि कबीर साहब ने खास उन वर्गों को चेताने का काम किया था। वे ऐसे जगह प्रकट हुए थे जहां पर कर्म कांड का बड़ा जोर शोर था, वहां पर शूद्रों का सबसे निचले तल में रखा जाता था। आज जो संस्कार अन्नप्राशन हो रहा है ना, इनमें जो बूढ़े वर्ग का आदमी है उनका अन्नप्राशन नहीं हुआ होगा, या वो भी अपना बाल बच्चा का नहीं किए होंगे। इसका माने क्या? आज से शुरू हुआ, शुरू आज से नहीं हुआ, शुरू सब दिन से है। लेकिन पहले शासन था, वेद पढ़ने का अधिकार, उपनिषद पढ़ने का अधिकार, हवन करने का अधिकार, अन्नप्राशन करने का अधिकार, यज्ञोपवीत करने का अधिकार, ये सारा चीज केवल जाति विशेष वर्ग वर्ण को है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जो नीच वर्ण का जो शूद्र है, शूद्र में आ जाता है यादव आ गया, मंडल आ गया, तेली आ गया, तुषार, मैंने जितना इधर जाते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय को छोड़कर इधर जितना नीचा है इस सब शूद्र वर्ण में था और इनको अधिकार नहीं था। यहाँ तक महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम आप लोग सुने होंगे, आर्य समाज के संस्थापक थे। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, पर अवतारी पुरुष थे, सबको वेद पढ़ाते थे। उनके जाति के लोगों ने कई वंश में कुल्हाड़ी जन्म लिया। उनके जाति के लोग उनसे कहा, दयानंद अन्याय मत करो, ब्राह्मण को केवल अधिकार है वेद पढ़ने का, पढ़ाने का, शूद्र वर्ण को नहीं है। पर तुम यह अन्याय क्यों करते हो, क्यों ज्ञान दे रहे हो? कहा ईश्वर ऐसा वेद में नहीं लिखा है, ईश्वर सबके लिए वेद में ज्ञान दिया, सबके समान अधिकार है। बहुत समझा दयानंद सरस्वती को, नहीं माना। उनके जाति लोगों ने 17 बार जहर पिलाया दयानंद सरस्वती, पढ़िए उठा कर, एक बार कौन कहे, 17 बार महर्षि दयानंद सरस्वती को उनके जाति लोगों ने जहर पिला के मारना चाह के मार देंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। आर्य समाज के संस्थापक जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की बना, पूरा विश्व भर में उनकी संस्था आज चल रही है। कमी यही थी, उस सबको, जैसे अभी सत्संग सुन रहे हैं, उस सबको ज्ञान देते थे, वेद का ज्ञान। और उनके जाति कहना था सबको, नहीं केवल उच्च वर्ण वालों को, नीच वालों को नहीं अधिकार। इसके लिए मारना चाहिए। जहर पी के प्रभाव को पचा पचा करके आत्म बल ज्ञान देता रहा। और गुरु महाराज जी जो स्तुति लिखे, हम लोग जो गाते हैं प्रातः काल में, भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही, वहाँ ओम शब्द है ना। गुरु महाराज जी से पूछा गया था, क्या पूछा गया था? पूछने वालों ने पूछा था उच्च वर्ण का, हजूर आपने स्तुति में जो ओम शब्द का प्रयोग कर दिया है, आपके सत्संग में सभी जाति सभी वर्ग के लोग बैठे रहते हैं, यह स्तुति जो होती सब लोग गाते थे, उनमें सब गाते, उनमें सब बोलते भजो ओम ओम। क्या ओम कहने का अधिकार सबको है? आपने जो लिख दिया है महर्षि जी, ओम को हटा दीजिए, सबको अधिकार नहीं। गुरु महाराज ने कहा जिसके मुंह में ओम अट गया, जिसको बोलने के लिए आ गया, उसको अधिकार है, अधिकार है, अधिकार दिया न जाता है, अधिकार स्वयं अपने कर्म से प्राप्त किया जाता है। ओम नहीं हटेगा, नहीं हटाए गए ओम। गुरु महाराज से भी कहा। सदगुरु श्री अभिलाष साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कबीर पारक सिद्धांत के बहुत बड़े महापुरुष, प्रयागराज इलाहाबाद के, और वे भी जाति के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे। आज सदगुरु कबीर साहब की बीजक की व्याख्या उन्होंने 13 भागों में की है, और वो इतने गढ़ में जन्म ले, कबीर साहब के वाणी पर इन्होंने विश्लेषण करके इतना बृहद करके प्रचार किया दुनिया में। उनके जाति के लोगों ने उन्होंने इलाहाबाद के हाई कोर्ट में उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया था कि आप बीजक व्याख्या को पुनः डिलीट करिए,
आप ब्राह्मण होकर के कबीर पंथ में आकर के ब्राह्मणवाद के खंडन क्यों न रूढ़ीवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड कबीर साहब ने खंडन किया। उनको उन्होंने और बढ़िया से विश्लेषण करके बीचक में पर्दाफाश किया, हाईकोर्ट में केस दर्ज कर दिया था कि आप ऐसा क्यों किए हैं। अभिलाष साहब के शिष्यों ने सारे लोग उतावले कहा, आंधी आई है, आंधी जाएगी, घबराओ नहीं, जितना करना है केस करना, प्यार कर, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं उस सतपथ का राही रात को दिन कह सकता नहीं। सिद्धांत है साधु भाई, जीवत ही करो आशा। लेकिन वे कहते मृत्यु के पश्चात सारे कर्म कांड करके आत्मा को कुछ मिलता है, बात को मैं कभी नहीं मान। अब हम मिला सो तब हम मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा, इसको मैं मानने के लिए कभी तैयार नहीं। जीते जी नहीं मानने के लिए तैयार हो, करने दो। लड़ते रहे, झगड़ते रहे, केस करते रहे, कुछ करते रहे, अंतिम इनकी विजय हो गई। आज पूरी दुनिया में इनका ज्ञान फैल रहा है। जरा विचार के विवेकी पुरुष थे ना, और संतों का अभियान जो रहा ना, उसी के बल पर आज सहज सरल हुआ कि सब आदमी स्तुति विनती करते हैं, सत्संग करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। न तभी छूने के लिए मिलता नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के एक छोटे बच्चा एक उच्च वर्ण वाले जाति के कुआं था, वहाँ बाल्टीन में पानी था, बच्चा बगल से जा रहा था, प्यास लगा, गया थोड़ा उठाकर पानी पी लिया और उधर से तो बच्चा उठाकर वहीं पटक के मार दिया। तुम नीच हुआ था, वो छोट जाति के वर्ण को तुम कुआं पर आया कहे, पानी पिया कहे, ये पूरी दुनिया में वायरल हुआ था कुछ बरस पहले, उसको उठा पटक के वहीं मार दिया। आज भी देश में मनुष्य तो मनुष्य है। तब कबीर साहब ने पूछा, क्या पूछा कि कौन बरन से छुआई हो पंडित, कौन बरन से छुआई, कौन बरन से छुआई, हमको भी जरा बता दीजिए ना। कबीर साहब प्रश्न पूछते हैं। मुनि वशिष्ठ वेश्या के बालक, रघुकुल पूजे कहा इहो पंडिता, रघुकुल पूजे का मुनि वशिष्ठ वेश्या के बालक, मुनि वशिष्ठ अप्सरा के गर्भ से इनका अवतरण हुआ है। और रघुकुल पूजिका है पंडित। अगर महर्षि वशिष्ठ की अगर उत्पत्ति का स्थान के अगर बातें को सामने लिया जाए, वो तो बड़ा अपवित्र है, बड़ा नीच है। लेकिन रघुकुल पूज कहाई, रघुकुल के पूज कहाए जो भगवान श्री राम ने खुद कहे हैं। रावण को मार कर जब अयोध्या आए थे तो सब माताएं खुशियां मनाते, शाबाश बेटा तूने कमाल कर दिया। कहा हम कमाल नहीं किए माँ। कहा तब गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनके कृपा तनुजे संहारे। माँ मेरा क्या, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी महाराज का आशीर्वाद से उतना बड़ा काम संपन्न हमारा नहीं। तो रघुकुल के वंश के गुरु कौन हुए? महर्षि वशिष्ठ जी महाराज। अब ब्रह्म दीक्षा गुरु भी हुए, जो दीक्षा कल्याण के लिए भगवान श्री राम चारों भाई जो साधना की दीक्षा वशिष्ठ जी महाराज से प्राप्त किए थे, वही पूछते मुनि वशिष्ठ वेश्या रघुकुल पूजिका का उसका जन्म तो नीच स्थान में अपवित्र जगह पर हुआ ना, लेकिन कर्म के बल पर, धर्म के बल पर, साधना के बल पर इतने महान हो गए, रघुकुल के गुरु कहला गए। वहां तो जातीयता खत्म हो गई। का इतना ही नहीं, व्यास मुनि गोढ़ीन के बालक, चारहु वेद के ज्ञानी। का व्यास मुनि गोढ़ीन के बालक, व्यास मुनि जो गोढ़ीन के, जो जिनके उदर से जन्म लिए थे वे गोढ़ीन थी। मत्स्य गंधा जो थी ना, जिसको मत्स्य गंधा कर, जिनको सत्यवती, और वे तो एक मल्ला के धर्मपति गोढ़ीन थी, और उनके उदर से महर्षि व्यास देव का जन्म हुआ है। चारों वेद ज्ञान का पंडित महोदय,
कहा गोढ़ीन के उदर से जन्मे हुए बालक व्यास 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण को लिखने वाले, और उनको तुम नीच जाति कहते, शूद्र कहते, उनका लिखा हुआ ज्ञान ध्यान संपत्ति को हथिया कर कब्जा में ले लिए हो। उसी को कहते तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुमको छूने का अधिकार नहीं। शूद्रे का लिखा हुआ संपत्ति है और उसको कब्जा कर गया, तुम्ही का अधिकार नहीं है। उल्टे कबीर साहब ने उल्टे गंगा बहा रहे हो। कहा समझ जाओ, ऐसा अन्याय मत करो। ये हरि जन चारों वर्ण से ऊंचा, हरि के भक्त वो चारों वर्ण से ऊंचा। तो कबीर साहब ने कहा कौन वर्ण से छुआए पंडित? भक्त प्रहलाद दुसाध के बालक, हरि नरसिंह रूप दर्शन पाई। दुसाध कुल में जन्म लिए थे कौन? क्या कहते भक्त प्रहलाद, लेकिन हरि रूप दर्शन पाई। हरि के रूप में दर्शन, नरसिंह रूप में दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। जातीयता खत्म हो गई कि नहीं हो गई? कबीर साहब कहते मिट गया कि नहीं मिटा? जाति के अभिमान में बूढ़े सकल कुलीन, राम भक्ति लवलीन रह के, कहा राम भक्ति लवलीन रह के तर गए सकल कुलीन। का जाति के अभिमान में सब बुड़ गया, जो राम भक्ति लवलीन रहा वो तर गया। इसलिए कबीर साहब कहते धरती पर जाति बड़ी नहीं होती है, मानवता बड़ी होती है, संस्कार बड़ी होती है, शिक्षा बड़ी होती है। कहानी का अभिप्राय है कि आज भी हमारा परिवार समाज के जो लोग हैं ना, ब्राह्मणवाद के गुलाम है, कर्मकांड के गुलाम है, मृत्यु भोज के गुलाम है। इन गुलामी प्रथा से मुक्त होकर समाज को स्वतंत्र करने की जरूरत है, ताकि समाज मुक्त होकर ऋषि को ज्ञान को अपनाइए। ज्ञान कांड सबसे उत्तम कांड कौन कांड है? ज्ञान कांड। इनसे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण भरपेट मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं, नशीला पदार्थ सेवन करते हैं, वो हमारे यहाँ पवित्र चौका पर बैठकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते और हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप पढ़े लिखे हो, इंटर किए हो, मैट्रिक किए हो, बीए किए, एमए किए, आप कुछ जाति से बड़ा कैसे हो? जिसके पास ज्ञान और आचरण दोनों होना चाहिए। ज्ञान है पर आचरण नहीं है, वो पूजने जोग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कबीर साहब ने कहा निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरु भक्त भला चमार, देवता से कुत्ता भला जो नित उठी भूखे द्वार। कितना कड़ा बानी है कबीर साहब, कितना कड़ा बानी कहा गया। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, मने जो कहते उच्च वर्ण का है। निगुरा मन जो मांस मछली खाता है, नस्ला, वो निगुरा है, का वो भला नहीं है। गुरु भक्त भला चमार। अच्छा जब वो भला है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जग में पधारे, अरे घंटा बाजल डोमिनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के। अगर वो जाति से बड़ा है, महाराज युधिष्ठिर के जग में राशिया में 88,000 ऋषि महर्षि पधारे, सब लगभग उच्च वर्ण के ब्राह्मण पंडित विद्वान। घंटा काहे न बजा था? बजना चाहिए ना, जरा बजना चाहिए ना, नहीं बजा था, क्यों नहीं बजा? विचार कर। वहां पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि पंडित विद्वान एक से एक करके चला, घंटा नहीं बजा। घंटा कौन बजा? कहानी नहीं कहना है, कहानी सब लोग सुने जानते हैं, लेकिन सब करके चले गए, घंटा नहीं बजा। घंटा किनके द्वारा बजा? एक डोमिन के गर्भ से जन्मे हुए बालक भक्त स्वपच के भोजन करने से घंटा बज गया। इसलिए कबीर साहब ने तो कहा बड़े बड़े ऋषि मुनि जग में पधारे, अरे घंटा बाजल डोमिनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया के। इतना ही नहीं, बैठी पढ़ाई ने बैठी सुके लाइन, आई गल विमान गंध किनिया के, मोहे भावेला भक्ति भिलिनिया। गंधकिनिया व्यासदेव की माता मत्स्य गंधा जिनको सतवती कहते हैं, उनके लिए विमान आ गए, सतलोक धाम चले गए। अब बड़े बड़े विप्रवर के माताएं धरती पर पड़ी रह गई, वे नरकगामी हो गए, वे स्वर्ग को तर गए सत धर्म के बल पर। इसलिए कबीर साहब ने कहा बड़े बड़े पंडित गंगा नहाए, कंगन
कंगना पायो पेटवा चमनिया के, मोहे भावे भक्ति भिलिनिया के। बड़े बड़े पंडित लोग जाके गंगा नहाए, पूजा वगैरह किए न पूजा। आज जब चलने लगे रविदास से कहा कि आप भी चलिए ना। पंडित से रविदास ने कहा हमको जूता बनाना है, हम भजन ध्यान करते, फुर्सत नहीं, 1 पैसा लीजिए चढ़ा दीजिए। लेके गए पंडित, अपना पूजा करके लौटने लगा तो रविदास के द्वारा 1 पैसा गंगा माँ को दे दिया अर्पण। गंगा माँ प्रकट होकर के आंचल में उसको ग्रहण कर लेते हैं। एक सुंदर सा कंगना उनको रविदास जी को दे देना। वो लेके आ रहे थे, मन में सोचा रविदास इसको क्या करेंगे, बाबा जी उनको कौन काम है। बस लेके चला के कहा इस काशी के जो राजा को दे देंगे ना, राजा रानी को देंगे, खुश बहुत दान मिलेगा, गुजर बसर होगा। राजा को ले जाकर दे दिए, राजा खुश, बहुत दान दे दिए। पाकर घर आ गए, राजा दिया रानी को, रानी धारण कर लेती है। बड़ा सुंदर का महाराज, एक हाथ में कंगना मैं पहन ली तो बड़ी सुंदर है, ये हाथ उदास, इसका जोड़ी लग जाए तो बड़ा अच्छा। पंडित को बुलाया, कहा इसका जोड़ी लगाओ। पंडित चले गए, फिर गंगा किनारे जाकर खूब पूजा किए। कहीं प्रकट हो माँ गंगा, कान नहीं हुआ, कान नहीं होगा, कहा कैसे, काई कंगना हमसे नहीं है उपलब्ध होने वाला, काई इसका जोड़ी रविदास ही लगाएंगे। सारा बात राजा से कह के सुना। राजा और पंडित सब मिलकर रविदास के पास आए, कहा 1 पैसा दीजिए पुनः। कहा अब वो समय चला गया, कहा इनकी जोड़ी कहाँ, जोड़ी लग जाएगी, बैठिए। लकड़ी का जो कुंड बना हुआ था, पानी भरा था, उसमें चमड़ा था, उसी को धो रहे थे। बैठा बस एक डंडा ऐसे घुमा रहे थे ना, ऐसे करके मन वहीं पर कान, मन चंगा। चंगा का अर्थ होता है पवित्र, चंगा शब्द का अर्थ होता है निर्मल, पवित्र, सुचिता। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस ऐसे करके गुरु नाम स्मरण करके एक बार डंडा को कठौते में घुमा दे, माँ गंगा वहीं प्रकट हो करके कंगना पायो पेटवा चमनिया के, मोहे भावे भक्ति भिलिनिया के। प्रकट होकर के माँ कंगना दे दी, आशीर्वाद देकर माँ लुप्त हो गई। रविदास जी कंगना राजा जी को दिए, राजा देख कर आश्चर्यचकित हो गए। राजा को तत्क्षण वैराग हो गया। इतनी बड़ी महान संत रविदास हमारे राज में, काशी की धरती पर इतने तप त्याग इनके पास, तत्क्षण राजपाट से वैराग हो गया। जाकर समर्पित करके वहां से लौट कर रविदास के श्री चरणों में आकर कहा आप ब्रह्म दीक्षा देकर हमको शिष्य बना लीजिए। उनसे दीक्षा लेकर उनके शिष्य होकर उनके आश्रम में सेवा में रहने लग गए। जरा विचार करें, कबीर साहब जी कहते हैं बड़े बड़े पंडित गंगा नहाए, लेकिन कंगना पायो बेटवा चमनिया के। रविदास जाति जिसको राम यानी चमार कहते, उन एक चमनिया के गर्भ से जन्म लिए भी भक्त रविदास भक्ति के बल पर इतने ऊंचे महान हो गए कि पूरी दुनिया में आज छा गया। रविदास के इतिहास को पढ़िए, वहां पर असली कौन हुआ, वहां असली पंडित स्वपच, यहाँ असली रविदास। तो जाति खत्म हो गई, न रहा जाति, यहाँ पर कर्म आ गया, संस्कार आ गई, साधना आ गया। तो संत महापुरुष कहते जाति की नहीं, भक्ति परंपरा में कर्म के ध्यान की साधना की महत्ता है। और वे लोग आज भी कहते नहीं नहीं जाति तक महत्ता है, सबको नहीं, लेकिन आज देश जाग गया है, आज संस्कृति जागी है, क्रांति भी है। और अंतिम कबीर साहब कहते कबीर सुनो भाई साधु, तर गए पेटवा कसनिया के। सदन कसाई की नाम आपने सुना है ना, सदन कसाई कहानी आपने सुना है ना। कितने बड़े वे पापी थे, मांस काट खोट के बेचते, कितने बड़े, लेकिन संत का मिलन और दर्शन हुआ तो क्या हो गया, अंतिम में तर गए। कहते हैं तरी गए पेटवा कसनिया के, मोहे भावे भक्ति भिलिनिया के। तर गए पेटवा कसने, वे तर गए तो हम सब भी तरेंगे ना, नहीं तरेंगे। कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर प्यार। ऐसे मानव शरीर की प्राप्ति करके जो तरई भव सागर, नर समाज यश पाए, सोकृत निंदक मंदमति आत्महन गति
जाए। इतने सुंदर मानव शरीर की प्राप्ति कर सदगुरु के सानिध्य में जाकर ब्रह्म दीक्षा लेकर पंच पापों से अलग रहकर ध्यान साधना करके भव चक्र से जो अपने को नहीं तार लेता है वह आत्महिंसक की गति में जाता, भगवान तो उसकी दुर्दशा होती है। इसलिए गुरु महाराज जी की कृपा से आप सबकी सेवा में विविध विषयों के ऊपर, विविध सूत्रों के ऊपर आप सबों की चर्चा की गई है कि समाज में जिनकी आवश्यकता धीरे धीरे हर चीज की, और धीरे धीरे इसको उत्थान की ओर ले जाना चाहिए। और गुलामी से, रूढ़िवाद से आज भी बलि प्रथा हमारे यहाँ होता। हम कहते हैं भारत के धरती पर जितना मंदिर है, सारा मंदिर के पुजारी पंडित कह दे कि एक भी मंदिर में जीव की बलि नहीं दी जाएगी, खसी पकड़ा पकड़ी पार्टी के 9 एंट्री मंदिर करुणा का अवतार है, तो दुनिया के लोग कोबला करना छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, कोबला करने छोड़ देंगे। पूरी अगर मंदिर में एंट्री नहीं बंद कर दे, पूरा मंदिर में हर जगह कोबला करना छोड़ देंगे लोग, कोबले नहीं करेंगे, तो तब क्या होगा? सब लोग मर जाएगा, दुनिया में मरेगा। ये बलि वही दिलाता है, उसी के चलते ही कबीर साहब ने तो कहा का जीव बधे। कबीर साहब ने बलि पर जाकर पूछा पंडित से, कहा सुनिए ना, पढ़े लिखे का 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान है, का इतना ज्ञान है, कहा सुनिए, धर्म कथे जीव बधे, का आप धर्म का कथन करते हैं और जीव बधे अकर्म करे मेरे भाई, और जो तो के पंडित कहूं तो काको कहूं कसाई। आप ज्ञान का वर्णन करते, जीव भी वध करते, अकर्म करते हैं। यदि आपको हम पंडित कहेंगे तो कसाई किसको कहने जाएंगे? हैं? किस कसाई किसको कहेंगे? कबीर साहब कहते किसको कहेंगे बताइए? लज्जित का इसको मुक्त करिए। कबीर साहब ने कहा जीव मति मारो बापुरा सब घड़िए के प्राण, और जीव हत्या कब हो न छूटी है कोटि सुनो जो पुराण। विषहरी पूजा अभी लगभग पहले हुआ है, हजारों लाखों पेड़वा पंछी कटा होगा, नहीं कटा होगा, जरा विचार करें। और दुनिया में लोग हैं वे नहीं देते, उसको क्या हो जाता है? मर जाते हैं। सब जितना है रूढ़िवाद, अंधविश्वास, पाखंड, मृत्यु भोज प्रथा, ये सारा प्रथा सब चीज रूढ़िवाद अंधविश्वास का दिया हुआ है। समाज को उनसे मुक्त करके संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि की ओर समाज को ले जाने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा इसको मुक्त करिए। पूरे भारत के मंदिर में एंट्री बंद कर देगा, लोग कोबला नहीं करेंगे। आज लोग सत्संगी होकर दीक्षा लेकर कंठी माला लेकर लोग गोसाई को बकरी चढ़ाते हैं, खसी चढ़ाते, पेड़वा पंछी थान पर देवता को दीक्षा लेकर जीव वध करते हैं। परिवर्तन हो रहा है समाज में, परिवर्तन करने की जरूरत है ना। जीव हत्या करते हैं, बलि देते हैं, या बलि देने का विधान नहीं है। गुरु महाराज अहिंसा सिखाते हैं, और रामायण आप लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा परनिंदा समाग्न गरिसा। कबीर साहब ने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा को समर्थन कबीर साहब ने भी किया, रामायण में भी किया। इसलिए कबीर साहब ने कहा बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तो पगले गे, सुंदर मानव देहिया पाके व्यर्थ में जन्म गमैले गे। बकरी के बच्चा मंगले चारा खूब खिलैले गे, आ काली के आगू गर्दन कटा के खून के नदिया बहिले गे। बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तो पगले गे, बना सुनाए के अपने खैले देवता के तरसैले गे। कबीर साहब की वाणी पढ़िएगा, अद्भुत वाणी है। इसलिए अन्नप्राश महत्वपूर्ण संस्कार है। मुख में पवित्र अन्न देने का माने जीवन भर सात्विक अन्न ग्रहण करे करावे। मैंने पहले भी कहा था, बर्थडे हो, अन्नप्राश हो, एनिवर्सरी डे हो, या और विवाह हो, छेका हो, या कोई भी उत्सव सनातन हिंदू समाज में हम लोग करते हैं, लेकिन उस अवसर पर किसी भी सूरत में मांस, मछली, शराब का उपयोग और उसका उत्सव भोज किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। एक थोड़ा सा कुटुंब के लिए, दामाद के लिए, रिश्ते को खुश करने के लिए धर्म को दांव पर लगाकर सनातन धर्म को साथ खिलवाड़ करके जीव हत्या का पाप न ले। अटल रहिए, और आप अटल रहिएगा ना तो आपका अटलता पर पवित्रता आएगी, सुधार आएगा, समाज में बदलाव होगी ना। ये गुरुदेव का बयान, खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। खान पान की पवित्रता सर्वोपरि पवित्रता है। इनके साथ साथ सत्संग नित ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा,
झूठ तजना चाहिए। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इस तरह हम लोग करें, सबका बेड़ा पार होगा। हमारे परम श्रद्धेय श्री ब्रिजमोहन यादव अभी सरपंच हैं कि उनके पुत्र प्रवीण बाबू, उनकी सुपुत्री परिषा कुमारी की अन्नप्राश के उपलक्ष्य में यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। उन बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, बधाई। और वे ज्ञानवती, ध्यानवती, चरित्रवती, विदुषी बने, उनके प्रति शुभकामना। और उनके समस्त परिवारजन के प्रति, स्वजन के प्रति, कुटुंबजन के प्रति, सबके प्रति मंगल कामना। मंचासीन वंदनीय समस्त गुरुजनों का पदवंदन। आज के इस सत्संग सभा में पधारे हुए तमाम सज्जन वृंद, महानुभाव, भक्त प्रेमियों के पावन श्री चरणों में नमन। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सबके प्रति मंगल कामना ज्ञापन करते हुए कहने में जो त्रुटियां हुई होगी इसके लिए क्षमा। और सार बातें जो मालूम पड़ा होगा उसको स्वीकार करें, कि सत्य कहना और सत्य सुनना सबके साहस की बात नहीं होती है। स्वीकार करेंगे, असत्य बात को भुला करके सबका पद वंदन। फिर आगे समय मिलने पर आप सबकी सेवा जरूर होगी। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय।